अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट फीवर। मेरे साथ बैठे हैं स्टूडियो में मौजूद उमर खान एंड अरसल इमरान। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक है। वेलकम टू क्रिकेट फीवर फैमिली। Thank you so much for वी having me. स्टार्टेड विद अजद, मी एंड उमर। अजद आज नहीं आ पाए, आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट आप आ गए तो आप अजद की जगह आज आप एनालिसिस करेंगे क्रिकेट का। तो वेलकम अबोर्ड। और उमर खान तो मौजूद है हमारे साथ, परमानेंट क्या कहते हैं ना, वो एक यूजुअल सस्पेक्ट जो है वो इस टीम का हिस्सा है। उमर आपसे स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान अगेन फर्स्ट ओडीआई भी हार गया। कल हम बात कर रहे थे, आई थिंक परसों जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, हमने कहा था शायद जीत जाए, चांसेस हैं, लेकिन वो जो टीम सेलेक्ट हुई है, जो बैलेंस के मसले आए हैं, बाबर ने अच्छा खेला बट ओवरऑल जो टीम ने मसले किए हैं, आई थिंक शायद 4 विकेटें या 6 विकेटें गिर गई हैं, बहुत कम रन पे कोलैप्स हो गया। तो ये सारी बातें स्टार्ट करते हैं आपसे। बताएं क्या हुआ है मैच में? वेल जिसने मैच देखा है ये वाकई बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला मैच था। ठीक है, अगर आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखो तो इसमें पाकिस्तान की भी कुछ ब्रिलियंस के टाइम थे, कुछ न्यूजीलैंड के थे, बट जो पाकिस्तान ने समझें कि अपनी बॉलिंग के टाइम पे आखिरी के 15 ओवर और फिर अपनी बैटिंग के टाइम आखिरी 15 ओवर, बॉलिंग में भी शुरू के 30 और 35 ओवर पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, बैटिंग में भी 30-35 ओवर डोमिनेट किया एंड वो फिर हो नहीं सका। नंबर्स के ऊपर आ जाएं तो द मैच स्टार्टेड एंड पाकिस्तान वेंट इन विद 4 बॉलर्स, 4 पेसर खिलाए, 5वां बॉलर आपने आगा सलमान रखा हुआ था और इरफान खान नियाजी रखा हुआ था। तो आकिफ जावेद वाज मूविंग द बॉल लाइक 2-2 फुट का स्विंग कर रहा था, हिलने नहीं दे रहा था। शुरू में न्यूजीलैंड के 50 रन पे 3 आउट कर दिया आपने। एग्जैक्टली 20 ओवर के टाइम पे न्यूजीलैंड वर लाइक 70 फॉर 3 और बड़ा बुरा हाल हुआ था। लेकिन फिर क्रेडिट जाता है चैपमैन और मिचेल, उन्होंने पहले इनिंग बिल्ड की, फिर उन्होंने वेट किया कि 5वां बॉलर लगे। तो पाकिस्तान के 4 बॉलर्स की कहानी एक तरफ थी और जो 5th बॉलर दैट इज़ आगा सलमान एंड इरफान खान नियाजी, इनके 10 ओवर में 118 रन आए। एग्जैक्टली 5 ओवर्स सलमान आगा ने किए, 67 रन खाए, हाँ जी। 13.4 की इकॉनमी जी और इरफान खान 5 और 51 जी 10.2 की ये economy। वनडे मैच है, ये इज नॉट अ T20। Exactly. तो ये समझो कि पाकिस्तान ने जब 50 पे 3 कर लिया था, जितना बॉल मूव हो रहा था रिगार्डलेस 1 बॉलर शॉट वहाँ। अच्छा, फिर इसमें कैच भी छूटे। अच्छा। चैपमैन का आगा सलमान ने कैच छूटा। इन लोगों ने 199 रन की पार्टनरशिप की है। जब इनके 20-25 रन की पार्टनरशिप थी उस वक्त कैच छूटा था। तो अगर ये विकेट अगर मगर करते रहें, बात ये थी न्यूजीलैंड शुड हैव बीन बॉल्ड आउट टिल 250 या आपने 100 रन एक्स्ट्रा खाए तो चलो वहाँ चला जाता है क्रेडिट, ठीक है, कहने को स्कोर कार्ड वहीं करे कि जी पाकिस्तान स्क्रूड अप अगेन। बैटिंग के ऊपर आए तो जी फाइनली मेरी ख्वाहिश पूरी हुई, उस्मान खान गॉट अ चांस और ओपन पे उसको चांस मिला, राइट। अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपन किया, उस्मान खान प्लेड ब्रेव, नया बॉल मूव कर रहा था, 33 बॉल 39, 4 चौके 2 छक्के और अच्छा पाकिस्तान पॉजिटिव स्टार्ट लिया। यहाँ तक कि आखिरी बाबर आजम और आगा सलमान जब खेल रहे थे, बाबर ने चार्ज किया और पाकिस्तान वाज 249 इन 39th ओवर। तो लगभग 12 ओवर के अंदर पाकिस्तान को चाहिए थे 95 रन्स, विच इज इन अ वनडे गेम विद 7 विकेट्स इन हैंड, इट वाज पाकिस्तान गेम टू लूज। एग्जैक्टली बाबर आउट हुए, 249 फॉर 4 हुआ है, पाकिस्तान 271 ऑल आउट। 22 रन पे पाकिस्तान की 7 विकेटें गिरी हैं। ये जो तैयब ताहिर साहब हैं, ये ऑलराउंडर हैं, बैट्समैन ये हैं, बॉलर बैटर हैं? है, बैटर है। अच्छा बैटर ये है। कब चलेगा? ये तो काफी चला, अरसे से रन आउट हो गया ना। अच्छा। आया बगैर बॉल के लिए रन आउट हुआ है तैयब ताहिर। अगर आप स्कोर कार्ड देखो तो Run out by Duffy, yeah. मतलब वो 3 बॉलें खेला, 1 रन किया, रन आउट हो गया वो। और वो बॉलर ने बड़ा अच्छा फॉलो थ्रू के अंदर पकड़ के कर दिया, इट वाज ब्रिलियंस। अच्छा, फिर ये इरफान खान नियाजी साहब पहली बॉल पे आउट हो गए। फिर टेल ये भी ऑलराउंडर है, ये ऑलराउंडर, मतलब मैं इंजर्ड है इसलिए बॉलिंग ज़्यादा करता नहीं, बट बैट्समैन है वैसे। बैटर, और वो बैटर इतना खास नहीं। देखे अब हम अगर जिक्र करें कि भाई कौन नहीं है, तो आमिर जमाल इन कंडीशन में एज अ बैटर एंड एज अ फास्ट बॉलर बहुत बेहतर था। और इस स्क्वाड की बात करूं तो वसीम जूनियर इज अ बेटर ऑप्शन देन इरफान खान नियाजी। कि अगर 5-10 रन करने तो वो कर सकता है। Exactly. और वो इज अ प्रॉपर बॉलर, वो भी बेंच पे था। बेंच पे। तो ये चक्कर है। बाकी अरसल ने अक्सर मैच देखा है। हाँ अर्शल, आप बताएं सर क्या चल रहा है मैच में? एक चीज़ हो तो सर बताएं, जैसे उमर भाई ने इतना अच्छा खासा समअप कर दिया है। अगर हम मैच से स्टार्ट की बात करें, जैसा उमर भाई ने कहा, आकिब जावेद का बॉल अच्छा खासा मूव कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ रिजवान की कैप्टनसी भी समझ नहीं आती। जब एक बॉलर अच्छी बॉलिंग एरियाज़ को हिट कर रहा है, हिट द डेक हार्ड वाली बॉल डाल रहा है और उसको कैरी भी मिल रहा है अच्छा खासा, तो फिर बीच में अचानक मोहम्मद अली की इंट्रोडक्शन होती है, वो आते हैं, थोड़ा सा रन्स खाते हैं, हाथ खुलता है, फिर आके जावेद को वापसी लाया जाता है, फिर वो आके आउट करते हैं।
फिर एक अचानक हमारी आज की नहीं बहुत पुरानी बीमारी है पार्टनरशिप लगानी, कोई आज की नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी, ट्राई नेशन सीरीज़, हमने ये सब देखते आए हैं। फिर एक पार्टनरशिप लगी, फिर जैसा उमर भाई ने कहा सलमान अली आगा का वो वाकई वेट कर रहे थे कि 5th बॉलर जो भी आना था उन्हें चार्ज करना था, और पहले ओवर में आते साथ उनकी 3 बॉलों पे 13 रन मार दिए। मार्क चैपमैन ने उनको 2 छक्के मारे, और फिर उसके बाद अब जो रन फ्लो स्टार्ट हुआ है वो फिर रुका ही नहीं। फिर इन दी एंड आके जब लगा कि पाकिस्तान इनको कंसोलिडेट करके 320 330 पे आउट कर सकता है, फिर मोहम्मद अब्बास उनके जो आज के डेब्यूटेंट थे, उन्होंने एक ब्रिलियंट नॉक के लिए ना सिर्फ खेला और बड़े अच्छे खासे लंबी हिट्स ली, और हमारे प्रीमियम बॉलर्स को टारगेट कर रहे थे, वो नसीम शाह को कर रहे थे। स्पेशली मैं नसीम शाह की ज़रूर बात करना चाहूँगा। नसीम शाह वर 6 ओवर्स 18 रन फॉर 1, एक विकेट ली थी, 18 रन दिए थे 6 ओवर में, और अगले 4 ओवर के अंदर उनको 42 रन कंसीड हुए, जिसको हम कहते हैं हम अपनी अटैक 1 ओवर 20 रन का है, 1 ओवर 20 रन का। और इसमें हम नसीम शाह को, हारिस, नसीम एंड शाहीन से ज़्यादा हाईली रेट हम नसीम को करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्किल, कि नसीम की स्किल है, लेकिन वो स्किल न्यूजीलैंड कंडीशंस में भी अगर मुझे नज़र नहीं आएंगी तो कब नज़र आएंगी। सो ये बाकी बैटिंग की बात करें, उमर भाई थोड़ा सा हार्ड एंड नहीं आते बाबर आजम पे। मैं सच्ची बात है, कब तक हम ये कहेंगे बाबर आजम अच्छी नॉक खेल रहा है, वो कब हमें विकेट निकाल के मैच जिता के देगा। आज जब बिल्कुल एकदम सीधा हुआ था गेम, पाकिस्तान को जीतना था यहाँ से गेम, 1 ओवर के लिए लेकर आए ब्रेसवेल रॉर्की को, सिर्फ 1 ओवर के लिए, उनके 2 ओवर बाकी थे, 1 ओवर के लिए लेकर आए। वो 1 ओवर के अंदर आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको डक करके सिंगल, इससे चैंपियन ट्रॉफी में अच्छी बॉलिंग करी थी हमारे बहुत खिलाफ। अच्छी बॉल, इसी ने बेसिकली हमें हर्ट किया था ऊपर से। 1 ओवर 2 ओवर बाकी थे, 10 ओवर में 38 दिए थे उसने, 8 ओवर में 38, 1 ओवर के लिए लेकर आए क्योंकि लास्ट ओवर एक एंड के लिए रखना था उन्हें। उसी में बाबर आजम ने उनको एक पुल मारा है, और एग्जैक्टली कहते हैं ना फील्डर ढूंढते हैं हमारे प्लेयर्स, सीधा हाथ में दिए आपके आपका डैरल मिचेल के। दैट्स व्हाट अ स्ट्रैट बैटर डज। या उसने अपने काम कर लिया, उसने बोला भाई अपने जो है स्कोर में, अपने बास्केट में मैंने 78 डाल दी है, सेव हो गई, मेरे एवरेज सेव हो गया एग्जैक्टली। अभी भी देखो 100 से कम स्ट्राइक रेट है, और उससे पहले वो जो एक बड़ा अच्छा ब्रेकअप बनाया हुआ था कि आई थिंक जो पहली 50 जो उसने क्रॉस की है वो काफ़ी 65 balls पे। हाँ 65 बॉल्स पे, उसके बाद थोड़ी रेटिंग स्टार्ट की है, फिर वो इवेंचुअली इससे फिनिश होता नहीं है, वो फिर आउट हो सर। ये गया। रिक्वायर्ड अराउंड 9 को टच कर रहा था। क्रेडिट गोज टू सलमान अली आगा, उन्होंने आके चार्ज किया, तो बाबर आजम ने आके थोड़ी चार्ज किया, और जैसा आपने कहा कि अपना इंडियन स्कोर कार्ड में नजर आना चाहिए, वही स्ट्राइक रेट इतना था मेरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है हर दुनिया की हर चीज़ होती बाबर की वजह से ही है, ये एक ओपिनियन लोगों की बन गई कि वो दुनिया का सबसे फ्लॉप इंसान है। नहीं नहीं, मैं उसको तो आज इतना ब्लेम कर भी नहीं था। बात कर रहा हूँ, जब बाबर आउट हुआ तो वो बाकी के जो 6 खिलाड़ी थे, 22 रन पे जो ऑल आउट हो गई है टीम, तो वो क्या वलीमे में आए हुए थे? यार उसकी वजह ये है कि वो भाई साहब, आई डोंट नो, वो जो आपके लेजेंडरी कोच हैं आकिब जावेद साहब, उनकी आई थिंक एक और सीवी में डाल दो ये वाला मैच भी। मतलब कहते हैं ना कि अजब करप्शन की गजब कहानी, अजब सिलेक्शन की गजब कहानी हो गई है, और आई थिंक 5वां बॉलर आपके पास नहीं है, टीम में बैलेंस नहीं है, मिस्ड बैलेंस, जो हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टीम जो सेलेक्ट की है, इस पर पहले आप आ जाएँ, ये टीम सेलेक्ट सही हुई है आपके ख्याल से? क्या चेंज होना चाहिए था इसके अंदर? भाई देखिए, आप ये स्पिनर की तो जगह नहीं, यू हैव टू गो विद सीमर्स। इरफान खान नियाजी इज़ नॉट बॉलिंग फॉर अ वाइल, ठीक है, वो आज से 4-5 साल पहले कर रहा था, वो भी नेशनल T20 में। इंटरनेशनल में मेरे ख्याल से पहली बार ही इसने बॉल किया। हाउएवर बात यह कि अगर आप गिवन स्क्वाड में ही करना है तो आपके पास फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर है, जो विद द बैट इतने डिसेंट हैं कि 20-25 रन कर सकते हैं। वसीम जूनियर ज़रा स्लॉगर है, फ़हीम अशरफ थोड़ा इनिंग बेंड कर सकता है और वक्त आने पे मार भी सकता है, और इन कंडीशन में दोनों बॉलर बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। फ़हीम अशरफ नया गेंद भी कर सकता है, पुराना भी कर सकता है, वो निपी बॉलर है, और जो वसीम जूनियर है उसके पास रिवर्स स्विंग है और उसका जड़ बड़ा अच्छा है, डेथ का बॉलर है वो आखिरी के 10 ओवर में बॉल कर सकता है। तो मैं आज डिसअपॉइंटेड क्यों, क्योंकि दिस मैच विनिंग 344 के बाद भी पाकिस्तान 12 ओवर में 95 रन विद 7 विकेट्स इन हैंड। अल्ताफ किसका मैच है बताओ मुझे? पाकिस्तान जीत सकता था। बाबर, अच्छा फिर वो बाबर आउट भी गलती से नहीं हुआ है, उस बॉल वाज देयर टू हिट, उसने हिट किया, बाउंड्री पे कैच हुआ है, मतलब वो बॉल मिडिल भी किया है उसने, 2 फुट राइट या 2 फुट लेफ्ट होता वो छक्का था। अच्छा एक बात हमने की नहीं डिस्कस, मोहम्मद रिजवान साहब 30/34 बॉल्स, 88 की एवरेज, 1 छक्का 2 चौके। रिजवान साहब ने भी 30 बनाए, उन्होंने बोला 30 ऐड हो गए, तो फिर मैं भी निकलता हूँ। देखो जान की कोई आउट नहीं होता, जान के तो आउट कोई नहीं हो रहा, बट यार बात वही है ना कि चेस का तरीका क्या था, एक तो हमारे पास डेथ नहीं थी, मिडल ऑर्डर और फिनिशर्स नहीं थे, ठीक है, तो इन बैटर्स को पता था कि हमने ही लेके चलना है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी 6 रन एंड ओवर मेंटेन करो 30 ओवर तक, और फिर आखिरी के 20 में जब 160 हो ना,
वहां फिर हम लेके चलेंगे, लेट्स टेक द गेम टू वो लास्ट। प्लान तो जैसे आप कह रहे हैं वैसे तो अच्छा है बोलने में, हाँ, बट लेकिन जब वो वो हुआ ना, प्लेयर ही पीछे नहीं है। अल्ताफ हुआ ना 12 ओवर में 95 रन रिक्वायर्ड विद 7 विकेट्स इन हैंड, प्लान एग्जीक्यूटेड वेल। नहीं वहाँ हक दिया। वो तो ठीक है, बट वो जो प्लान एग्जीक्यूटेड वाले आपने कहा ना आखिर में हिटिंग करेंगे 30 ओवर तक 6 ओवर करेंगे, तो आखिरी में हिटिंग वाले कौन से ऑप्शन है जो नहीं चल पाए? यही देखो तैयब ना, ताहिर एंड मैं इरफान देखो, खान। तैयब ताहिर और इरफान नियाजी दोनों एग्रेसिव प्लेयर्स हैं। तैयब ताहिर कैन क्लियर द बाउंड्री, राइट? तैयब ताहिर कब चलेगा? मैं अभी तक ही वेट करूं जब से डेब्यू किया यार इसने। देखो, अब इन कंडीशंस के अंदर ना इट्स वेरी हार्श कि आप किसी को भी क्वेश्चन करो। ये पहली दफ़ा न्यूजीलैंड खेल रहा है, ठीक है, आपको इंटरनेशनल प्लेयर एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए, तो फिर इनको इन कंडीशन में 1 महीने पहले न्यूजीलैंड भेजना था ना, कि न्यूजीलैंड की कंडीशन तो देखें। यहाँ की डेड विकेट्स पे आप खिलाते हो, बॉल यहाँ तक पहुँचता नहीं है, फिर आप न्यूजीलैंड में भेजते हो जहाँ से बॉल यूं निकलता है, सिर्फ आवाज़ आती है भाई। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जब टप्पा पड़ता है ना, सिर्फ यहाँ कान के पास से सीटी बजती है, शुई दिखती नहीं है, ठीक है। तो बहुत आसान है। देखो बात ये कि अगर आपने कभी नेट में भी ना बॉलिंग मशीन पे भी 85 माइल खेला हो, जो कि बनता है कोई 135-40 किलोमीटर, 140, हाँ। ठीक है। व्हेन ये जो आप देखते हो ना, आउट हो रहे हैं, एज हो रहा है, कॉट बैंड हो रहा है, क्या होता है अल्ताफ? जब आपके बॉलर हाथ रिलीज होता है ना, बैट्समैन वहाँ करता है कि बॉल इधर आएगा, अंदर आएगा, बाहर जाएगा, और वो कमिट करके खेलता है। बॉल जब 1 सेंटीमीटर विकेट से हिलता है ना, तो आप फिर चेंज नहीं कर सकते, आप आउट हो जाते हो। चलें, ये तो हम बोलते हैं यार गलत जगह इनको भेज दिए लड़कों को। नए बच्चों को आप हमेशा इधर ही डेब्यू कराते हो भाई, यूएई में कराओ, अच्छा, पाकिस्तान में कराओ, श्रीलंका में कराओ, जिम्बाब्वे में कराओ, वहां सारे वो खेलते हैं जो आउट ऑफ फॉर्म है, 50 रन करके अगले 6 महीने वहाँ तो टीम में आ बाबर गए। खेलता है आपका, जिम्बाब्वे में ही छोड़ता। एग्जैक्टली। मैंने आपको स्टैट्स दे दिए, बाबर के जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन नहीं है। सर आपसे आपके ऊपर आता हूँ, आप बताएं कि इस लाइनअप के अंदर कहाँ गलती हुई आखिर जावेद से? सर 5वां बॉलर जो सबसे ज़्यादा इशू था, वसीम जूनियर वाज अ परफेक्ट प्लेस आज के लिए। इस लाइनअप के अंदर वसीम जूनियर मस्ट बी देयर एज अ 5th बॉलिंग ऑप्शन। वो 5th बॉलर नहीं है, वो पक्का बॉलर है। आई वुड रेट हमारे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है ना, उससे बेहतर ही है नसीम, वो। उनसे ज़्यादा अच्छी डेथ में बॉलिंग करते हैं। आप तीनों में से लेता हूँ, चाहे शाहीन हो, नसीम हो, हारिस हो, इनमें से किसी एक का भी आप मुझे रिवर्स स्विंग दिखा दें पुराने बॉल से, वसीम जूनियर का रिवर्स होता है बॉल। क्लियरली उसका जो एग्जैक्टली रिवर्स होने के लिए आपकी टेक्निक होती है, आपकी रिस्ट मूव। इवन वो एशिया कप में भी अच्छी रिवर्स स्विंग गई थी आखिर में। जड़ें बड़ी अच्छी, यॉर्कर्स बहुत अच्छी करता है। वो भागने का स्टाइल भी उसका बड़ा कैजुअल सा है, Exactly. मीडियम स्टाइल से भागेगा, फिर वो फास्ट फेंकेगा, आपके लिए- हल्का सा मलिंगा वाला टच आता है। जिप इन वाला आपके लिए लड़का भी खूबसूरत है, हाँ लड़का भी खूबसूरत शैम्पू। है। हाँ, तो शैम्पू बोलते हैं उसको। खैर वो उसको बेचारे को शैम्पू पे एक बदनाम चीज़ कर मैं दिया। डिस्कस करना चाहूंगा, उमर भाई कब से पुश किए जा रहे हैं इस चीज़ को कि नए बच्चे थे। बाबर जिस बॉल पे आउट हुआ वो मिडिल था। अब आप मुझे एक बात बताएं, बीइंग का सबसे ज़्यादा सीनियर बैट्समैन कौन है इस जगह का? बाबर आजम। सबसे ज़्यादा टूर किसने की इस टीम में? बाबर आजम। जब तक ये रिटायर नहीं होगा ना, यही सीनियर रहेगा। अब आप ये मेक श्योर करेगा और कुछ सीनियर बन भी ना पाए। एग्जैक्टली पॉइंट। आप ये देखें, ये सब चीज़ें जानते हुए आपने 1 ओवर के लिए लाया है उस रॉकी को, सिर्फ 1 ओवर के लिए। आपको चाहिए था कि यार आप उसको सी ऑफ कर दो। सबसे ज्यादा 10 साल खेल चुके हैं बाबर आजम। आज तक 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ इनका डेब्यू था और आज इनको करीब 10 साल होने वाले हैं इस मई में। आज तक इनको गेम अवेयरनेस नहीं आई कि यार किस टाइम पे मुझे कौन सा शॉट अटेम्प्ट करना है, यहाँ पर अभी हिट की जरूरत नहीं है। यार वो हमें और के लग रहा है ना, उसको मैगरा का बाप लग रहा था। वो कैसा मैगरा का बाप आ गया, मैं कैसे ये भी तो खेलूंगा? मसला है ना, ये सही भी बात मसला है छक्का मारते हुए बाउंड्री पे कैच आउट हुआ है। जिम्बाब्वे यार। की बात की थी वो उमर देखो, भाई ने। बताऊँ मसला क्या है। मसला ये आपकी अगर टॉप 5 देखो ना स्कोर कार्ड में, 36, 39, 78, 30, 58, ठीक है, अच्छा बिल्डअप हो रहा है। अब जो 78 भाई साहब हैं और जो 30 भाई साहब हैं, अब इन्होंने सबसे की पोजीशन ली हुई है मिडिल ऑर्डर में, फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन। सबसे सीनियर बैट्समैन भी यही हैं। तो मुझे चले, आपने बाबर का बता दिया, आप कह रहे हैं कि मिडिल, आपने कहा था बाउंड्री के एंड पे। रिजवान का बताएं, रिजवान की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? यार देखो, बात वही है ना कि पहले बैटिंग का बताएं, फिर कैप्टेंसी का बताते हैं। बैटिंग का बताएं। यार बात, मैं इसको सिर्फ एक तरह से समराइज करूंगा। जब तक टीम हारती रहेगी ना, ये क्रिटिसिज्म होता रहेगा। द डे वी स्टार्ट विनिंग ना, यही रिजवान सबका आंख का तारा बन जाएगा, यही बाबर वापस से किंग बन जाएगा। यार वो तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन बात कर रहे हो। हाइपोथेटिकल नहीं बता रहा, अभी चलो आज की बताओ आने ना। वाले 1-2 महीने में पाकिस्तान ने मैचेस, ये चलो दूर की बात नहीं करता, अगर पाकिस्तान यही अगले 2 मैच जीत जाता है ना, आप लोगों के बदलते स्टेटमेंट्स जो यूट्यूब करके इनको गालियां दे रहे हैं, वो उनके मुंह में लेके बैठे हुए होंगे। ये दुनिया है। तो आप कह रहे हो पाकिस्तान स्टिल कैन विन इट? यार ये दैट वाज पाकिस्तान गेम टू लूज। एक आपने बैलेंस प्रॉपर करना है, वसीम जूनियर या फ़हीम अशरफ को खिलाओ, इरफान को ड्रॉप कर दो। अच्छा मुझे बात बताओ, ये जो यूटिलिटी प्लेयर्स हैं हमारी पूरी स्क्वाड में, कौन कौन है? तैयब ताहिर को यूटिलिटी प्लेयर कंसीडर कर रहे proper हैं, batsman। बैट्समैन कर रहे हैं। अच्छा, और इरफान खान को यूटिलिटी में डाल दिया है। वसीम जूनियर फ़हीम अशरफ को भी उसी कैटेगरी में डाला हुआ है फ़हीम इन्होंने। अशरफ ऑलराउंडर्स जो हैं। बट खुशदिल शाह का इन कंडीशन में काम नहीं, यू नीड अ पेसर। आपको अगर एक स्पिनर तो आगा सलमान 2-3 ओवर करने के लिए है, दैट इज इनफ। यू डोंट नीड अनदर स्पिनर। और
बात वही थी कि इस न्यूजीलैंड की लाइन में ये वाकई एक सेकंड टियर टीम है, इनके पास गिनती के 3 बैट्समैन थे और बॉलर सिर्फ एक खेल रहा था जो ये था रूक के अलावा इनके पास जो थे वो बॉलर सारे यंग थे और वो सारों को पाकिस्तान ने टारगेट किया हुआ था। ये मोहम्मद अब्बास कौन है? ये लास्ट टाइम आपको बताया था, अजहर अब्बास पाकिस्तान का एक फर्स्ट क्लास प्लेयर था। अच्छा। ये उनके साहबजादे हैं, उनका नाम अरसलान अब्बास है, मोहम्मद अरसलान अब्बास। और इनका अब न्यूजीलैंड से डेब्यू हुआ और इसने डेब्यू पे 24 बॉल पे 50 किया। तो भाई 3 छक्के 3 चौके। जी, आप किसी को भी अपना डेब्यू कराना हो, आइडियलिस्टिक टीम टू डेब्यू अगेंस्ट इस पाकिस्तान। हमने बड़े बड़ों के करियर सेट किए हैं जो आउट ऑफ फॉर्म है, उनका फॉर्म में लेकर यार आपको अगर याद हो पता नहीं माइकल क्लार्क था या स्टीव स्मिथ था, एक टेस्ट मैच था या वनडे था, आई डोंट रिमेंबर, बड़ा क्रंच मैच चल रहा था पाकिस्तान का और उसमें माइकल क्लार्क को गलती से बॉल दे दी थी पॉन्टिंग ने या पता नहीं कौन मैच आउट कर दिया था। हाँ वो मैच याद है ना। तो वो मतलब माइकल क्लार्क को हमने शेवॉन बना देते हैं, हम तो किसी को भी हीरो बना देते हैं। वो कहते हैं ना शुग नाइट है हम लोग सारे, डॉक्टर ड्रे हैं हम लोग यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं सबको। अच्छा मुझे बताओ अगले मैच में आपके ख्याल से जो टीम मैनेजमेंट है क्या चेंज करेगी इसके अंदर? यार यही एक चेंज करें, यू हैव टू, ये सब सही है, आपको पता है आपकी टेल लंबी है, आप वसीम जूनियर को इरफान की जगह ले आएँ और जो आपके टॉप 4 है ना उन्होंने 40 ओवर खेलने। अगर आपका टॉप 4 40 ओवर नहीं खेल रहा, पाकिस्तान विल बी इन ट्रबल, क्योंकि आपके पास 6 नंबर तक बैटिंग है, 7वां नंबर आप काउंट ही ना करें। चलें, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? आई एग्री विद हिम कि आपको सिर्फ एक चेंज करने की ज़रूरत है, वसीम जूनियर को खिलाना चाहिए। और एक चीज़ का मैं पॉइंट ज़रूर रखना चाहूँगा कि हम लोग बात कर रहे हैं हमारे 2 प्रीमियर बैट्समैन की, हम क्यों बात नहीं कर रहे? आपने भी रिजवान का जिक्र किया 30 रन का। आप उनकी लाइनअप में देखें कौन से प्लेयर हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके, उन्हीं दोनों ने आके रन बनाया। एक थे मार्क चैपमैन, एक थे टायलर मिचेल। हमारे जो प्रीमियर प्लेयर्स हैं वो अपने रन करते हैं, सीधे करते हैं और निकल लेते हैं, उनको अपनी एवरेज मेंटेन करनी है, अपने रैंकिंग्स बचानी है, निकल लिया। मार्क चैपमैन भी चाहता तो वो आउट होके चला जाता, उसने टीम को सिक्योर किया एक ऐसे स्पॉट पर आके कि 2 कैच छूटे उसके, उसको चांसेस मिले तो हुआ ना। अच्छा चलिए उमर भाई से मैं पूछता हूँ, उमर भाई शुरू में कैच पकड़ लेता, आप कितना अश्योर रन करें करता मुझे, चैपमैन? मैं एग्जैक्टली सिचुएशन बाबर वो के सामने कैच हो जाता, उसका कितने रन करता मैं मान चैपमैन? लेता हूँ 10-15 रन आउट हो जाता। ठीक है, जब हो जाता और न्यूजीलैंड पे टोटल कितना करता? अब वही ना, आपने क्या स्टार्ट में कहा इफ्स एंड बट्स करता करके हम ये करते हैं वो करते बस। हैं। अच्छा मैं आपसे कहता हूँ एक उसका हाइपोथेटिकल देखता सवाल भाई। रख लेते हैं, बाबर के अंदर वो एबिलिटी है जो आज चैपमैन नहीं किया, 50 for 3 से टीम को यहाँ से घसीट के बिल्कुल भी नहीं है तो सर हमें रियलिस्टिक होना चाहिए यार। असल में वो बहुत ज़्यादा हम अंधों में झूठ काना बोलते हैं। राजा वाली एग्जांपल है। हमारी पूरी टीम बर्बाद है, मैनेजमेंट बर्बाद है, बोर्ड बर्बाद है, बैकअप नहीं है, डोमेस्टिक बर्बाद है, टैलेंट नहीं है। टैलेंट अल्लाह जाने जब आता है, इसकी वाली बात है। मुश्किल न्यूजीलैंड पे जो यहाँ से क्या होता है, क्या बात थी, शुई करके जहाँ से निकलती है वहाँ सीटी बचती है, वहाँ पे वो बच्चों को खिला देते हैं और जिम्बाब्वे जाके भाई साहब सेंचुरियाँ मार रहे हैं। मोहम्मद रिजवान साहब की आपको स्टेटमेंट याद है चैंपियंस ट्रॉफी के जब स्क्वाड में उनकी सिलेक्शन हुई खुशदिल शाह की, तो सब सरप्राइज थे कि अचानक से खुशदिल शाह कैसे आया टीम में। तो उन्होंने बोला कि हम खुशदिल हमारे प्लान्स में था, लेकिन हमने अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में इसलिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि वहाँ बाउंस होता है। तो क्या आपका इस सिलेक्शन में, इस स्क्वाड में क्या बेस था सिलेक्शन का? बाउंस सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड में मिलता है। यहाँ क्या था, बस वही है ना, स्टेटमेंट देने से मतलब होता है क्या दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में आपका टॉप परफॉर्मर्स में जो भी आपने 2 मैच में खेला, खुशदिली था। देखिए उमर भाई, ये आप उस वक्त बात कर रहे हैं जब उसने कर दिया। आप उसकी सिलेक्शन का बेस बता दें मुझे, वो कैसे आया टीम में जिसने 3 साल से कुछ नहीं खेला। जब आप हमारे एपिसोड नहीं देख रहे थे, जब क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो हमने उसकी परफॉर्मेंस सामने रख के जस्टिफाई किया था कि ये वजह है। उस पर ना यार, तो वो इंटरनेशनल तो खेल ही नहीं रहा था। आप उससे बोले ना लिस्ट क्रिकेट कितने मैचेस, स्काई ट्रॉफी के कितने गेम्स खेले? अच्छा देखो, उसने जितनी T20 और वनडे जो भी लिस्टें खेला उधर परफॉर्म किया हर जगह। सेकेंडली वो आया था एज साइम की रिप्लेसमेंट, अ पर्सन हु कैन बॉल स्पिन एंड कैन हिट द बॉल। डिड ही वर्क? यस ही डिड। बाकी कंपेयर्ड प्लेयर्स में उसने रन भी किए जाके पाकिस्तान लूजिंग कॉज में। या जैसे इमेजिन कि ये जो भाई साहब हैं 1 2 3 4 5 6 बैटिंग में भी 6ठे नंबर पे आ रहा है, 6ठे नंबर पे मोहम्मद अब्बास ने आके 50 मारी 26 बॉलों पे, 24 बॉल पे किया 50, 26 बॉलों पे 52 और 200 की एवरेज 50 कंप्लीट की वो 24 पे की, विच इज अ रिकॉर्ड के फास्टेस्ट 50 फॉर अ डेब्यूटेंट। 200 की स्ट्राइक रेट यार, जी टाइट यार। तो और वो भी साहब की आप हिटिंग रेंज देखिए, हम स्ट्राइक रेट से कुछ आइडिया, स्ट्राइक रेट तो मैं कहता हूँ उस्मान खान का भी बहुत अच्छा है, लेकिन द वे यू हैंडल द गेम, द वे यू प्ले योर शॉट्स, आपकी वो स्किल दिखाते हैं कि स्किल क्या है आपके पास। आप उस्मान खान को ये 39 में आपको ये नहीं आइडिया होगा, 2-3 बार बचे, एक बार तो ब्रेसवेल ने हाथों का कैच छोड़ा इनका, और ब्रेसवेल बड़े सेफ फील्डर्स में आता है, छोड़ता नहीं है कैच। उसने क्या, आपने कन्वर्जन क्या करी, 28 से 29 पे कैच छोड़ा उनका, 39 पे फिर विकेट देके चलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम, ये जो उस्मान खान भाई साहब हैं, इनको क्या कीड़ा काटा था? इन्होंने कहा था पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा मैं, क्या फायदा मिला होगा पाकिस्तान में? पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके क्या कीड़ा काटा होगा? भाई ये एक होता है ना उड़ता तीर लेने का, एक होता है तीर उड़ रहे हैं, आप उड़ के ऊपर ही चले गए हो,
हो कि जितने हैं वो सभी ले लो। क्योंकि अब देखो ना, आपके सामने ये मोहम्मद अब्बास है, पहले वो जिम्बाब्वे वाला सिकंदर रजा था, हाँ। इवन आपका इमरान ताहिर था, वो भी लाहौर से खेला था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Yes. डोमेस्टिक खेल चुका है वो। Yes. तो ये बड़े बड़े एग्जांपल्स थे, जब आप सिस्टम ही आपका करप्ट है, आप में टैलेंट है, आप बाहर मुल्क जाओ, किसी और मुल्क को रिप्रेजेंट एक और करो। नाम देता हूँ इंग्लैंड का, पुराना आपको याद आ जाएगा, उवैस शाह। ओवैस शाह गंजा जो था, उसे शायद सेंचुरी भी मारी थी एक मैच में। ठीक है, उवैस शाह इंग्लैंड का बड़ा अच्छा बैटर बना और बड़ा 2000s में खेला भी। वो डीएचए डिग्री का पढ़ा हुआ है, पता है आपको? अरे ना करो, यस, राइट यार। वो मेरे कोई 3rd या 4th कजन भी लगता है। राइट। तो मैं वही कह रहा हूँ ना यार, उस्मान खान के बारे में बताओ, ये क्या सीन्स का बैकग्राउंड क्या है और ये भाई टीम में इसका कैसे आया? बैकग्राउंड ये कि ये पाकिस्तान का प्लेयर था, ये यूएई में क्वालिफाई हो गया, यूएई से खेल रहा था, वहाँ ओपन कर रहा था, जो भी था खेल रहा था। फिर इन्होंने पीएसएल के अंदर आए और पीएसएल में भाई साहब ने आग लगा दी, मतलब सेंचुरी पे सेंचुरी Opening पे? सेंचुरी, हाँ जी, सेंचुरी पे सेंचुरी पे सेंचुरी, 3 सेंचुरियाँ की इसने। ठीक है, T20 में, पीएसएल में पाकिस्तान टीम ने इसको रख लिया। अब ये ओपनर बैटर है, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में आपके एल लगे हुए थे, आपको ओपनर नहीं मिल रहा था, ओपनर को आपने खिलाया ही। बाबर को डाल दिया आपने। ठीक है, आपने उसको ज़बरदस्ती, अब जाके उस्मान खान को आपने ओपन कराया, तो कहाँ कराया? न्यूजीलैंड में कराया कि ये फेल हो और उसको बर्बाद करें। और इस भाई साहब को यूएई ने 5 साल का बैन लगा दिया, और जब 5 साल ये ख़त्म होंगे तो इसकी एज निकल जाएगी, यू वोंट बी प्लेइंग फॉर यूएई अगेन। इसको ILT20 ने भी बैन लगा दिया, जहाँ से इसको $1.5 लाख 2 लाख डॉलर मिलता था कि तुम टीम में आ जाओ, वो भी इसका हिस्सा गया। क्यों? कीड़ा था जी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। पाकिस्तान इक्वल अपॉर्चुनिटी, बहुत देखो, बहुत से लोग अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम में बहुत से लोग हैं जो बहुत गलाजत करते हैं। दे मेक श्योर कि दे गिव यू द अपॉर्चुनिटी जस्ट फॉर द सेक ऑफ द अपॉर्चुनिटी, कि दिखाने को हो जाए कि भाई मौका दिया है, इसने कुछ नहीं किया। वो सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, राइट? अभी एक आवाम की चीज़ बन गई है कि ये बाबर रिजवान जो है कैंसर है, यूं है वो है, निकाल के फेंक दो। जब ये जा चुके होंगे और इनका नामो निशान नहीं होगा, देन यू रियलाइज व्हाट यू हैव लॉस्ट। आई डोंट एग्री विद इट। आई यू डोंट, आज नहीं कर रहे, आवाम भी नहीं करेगी। अच्छा, मुझे एक बात यार बताओ ना, अभी चलो अभी एक सेकंड, आज मैं किसी ग्रांट एलियट, न्यूजीलैंड का प्लेयर था, मैं तो बेवकूफ़ हूँ ना, हम तो कुछ भी नहीं है। ग्रांट एलियट तो इंटरनेशनल प्लेयर है, न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करा है उसने, इतना जिताया है, सारी चीज़ें की हैं, PSL खेला को छक्के भी उसी ने मारे थे। PSL खेला है, वही था ना, सारी एलिट चीज़ें। था ना? जी वही है, बैड ड्रॉप वाला हाँ। बंदा। सेमीफाइनल जीता। ठीक है, आज उसकी स्टेटमेंट क्या थी? क्या? कि बाबर आजम इज, उसके अल्फाज में कोट कर रहा हूँ कि बाबर आजम इज़ द बेस्ट। उसके अपने लोग, उर्दू में बता देता हूँ कन्वर्ट करके, कि उसके अपने लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, उस तब तक पीछे लगे जब तक वो फेल ना हो जाए, उसको तंग मत करो, उसको खेलने दो, ही इज़ द बेस्ट दैट यू हैव। अच्छा, ये ग्रांट एलियट के वर्ड्स हैं। या मुझे लगता है ग्रैंड एलियट को भी डालो लिस्ट में, वो एडिटर कर देना, वो उसमें इंसर्ट डाल देना। यार ये एलियट भी शायद मेरे ख्याल से ये उसी एजेंसी के पेरोल पे ना हो, आई डोंट नो मैन। यार ये तो सारा आप लोगों ने corporation। नाम मत अपनी लेना उसका, एडिट कर opinion- देना भाई, ये नाम मत लेना, डिफेम कर देंगे, आपके यहाँ पे नोटिस आ जाएगा और हमें ही उड़ा देंगे। आप लोगों ने अपनी ओपिनियंस बना ली हैं, और ये ओपिनियंस तब तक यार बनी हुई हैं ओपिनियंस जब की पाकिस्तान बात नहीं है ना, जीतेगी। नेम वन मैच इन हिज होल कैरियर अपार्ट फ्रॉम दैट गॉड फॉर सेकंड 10 विकेट्स वाली विन, उसके अलावा एक उसने वो टेस्ट मैच में 198 किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कराची टेस्ट था, वो रोड पे मैच हो रहा था, ठीक है, उसने 1.5 दिन बैटिंग कर ली थी, वो एक मैच था। और उसके अलावा क्या है, मतलब चलो, एग्जांपल दे दो मैं आप। आपको 3 सिर्फ नाम लेता हूँ मतलब मैं आप, पिछले 20 साल में हाँ जिन्होंने एज बैटर्स पाकिस्तान के लिए मैच फिनिश किए हैं। उसके अलावा फिर आप मुझे भाई बताना इसने किसने किया? पाकिस्तानी क्रिकेट सुन, फिनिश कर दी भाई है, हाँ। इंजमामुल हक फिनिश करते जाता था। फिर आपके पास लाला की कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंस के मैचेस थे, चाहे फिनिश तो बहुत बहुत लोगों ने ठीक किए हैं, है, रज़ाक ने किए और हैं। रज़ाक, ये 3 नाम मैंने लिए। ठीक है, मोहम्मद यूसुफ ने फिनिश किए हुए मैचेस यार, मोहम्मद बताओ। यूसुफ ने भी फिनिश किए हुए जावेद मैचेस, मैदान। जावेद मैदान ने फिर बहुत पहले, वो फिर आप 80s में चले गए ना, 80s नहीं, फिनिश तो अभी बहुत modern। लोगों ने किए, टीम एफर्ट ठीक है, होती थी। तो इवन सईद वकार अनवर यूनिस ने, ने, वकार यूनिस, वसीम अकरम ने आपको इंग्लैंड में कोई नेट वेस्ट का सीरीज थी वो ठीक जितवा है, दी थी। आप कहने का मकसद क्या कि बाबर, मैं बात वही है, चलती रहेगी, रील घूमती रहेगी, गोल 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 गोल। भाई बात point- ये हाँ। 11 खिलाड़ियों की टीम होती है। अब एक बात मैं आज के ही सवाल कर लेता हूँ, बाबर ने भंड मार दिया और वो कैच आउट हो गया, सिनेरियो क्या है? पाकिस्तान को 72 बॉल्स पे 95 रन चाहिए, 6 विकेट्स इन हैंड। बाबर तो आउट होके चला गया, 72 बॉलों में 95 रन करने, आपने 21 रन पे 6 आउट हो गए। उसका सिंपल जवाब है कि वो बाबर ने आउट करवाया नहीं नहीं हमको। नहीं, बाबर ने आउट नहीं करवाए। बाबर साहब जिस ग्रुप का हिस्सा हैं, जो ग्रुप उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने कसम खाई हुई है कि उनको पैसे कमाने, उनको टीम से मतलब नहीं है,
उन्होंने पूरी 11 की स्क्वाड में ओपनिंग में भी कुछ ना मुझे कुछ किया हुआ है, प्रूफ दे दो ना तुम्हारी ऑथेंटिक थ्योरी प्रूफ का। किया है, पूरी दुनिया बोल रही है, हर 10 जगह अरब बोलने से बोलने हर से जगह तो प्रूफ चीज़ है भाई। उनकी जो पूरा ग्रुप है जो यही 8-10 प्लेयर हैं, वही 8-10 प्लेयर हैं। देखो बात वही है यार, नसीम शाह की बड़ी अच्छी बात थी, ठीक है, अच्छा बॉलर था जब नया नया आया था, आई डोंट नो कौन सी जिसको इंजरी हुई है क्या हुआ है, सेम गोस फॉर शाहीन। तो भाई नेट में जाके ठीक करा के वापस आ जा भाई। नसीम वाज वेरी गुड टुडे, उसका सिर्फ अगर He वो was एक घंटा गुड यार व्हेन ही कांट इवन भाई, लाइक यू नो मेरी हैव बात प्ले। सुन, अच्छा मेरी चलो बात। यार, बहुत- तुम्हारे छह सामने स्कोर लाइन है ना। हमने तो बॉल बाय बॉल मैच देखा ना, 6 ओवर 18 रन दिए हुए थे, इसका वो एक 20 रन का ओवर निकाल दो, उसके बाद भी किसके 30 रन बन तो गए। यार भाई, वही- अच्छा एक बार मार पड़ेगी तो उसका मतलब ये आप हाथ पैर फूल जाएंगे, फिर मार खान यार देखो, वो आपको मार के चल कौन जा रहा गया। है? मोहम्मद अब्बास जो डेब्यूटेंट है, और आप नसीम शाह 5 साल से खेल रहे हो। एग्जैक्टली, वो बच्चा तो नहीं है, वो क्यों कितने चांस देंगे उसको। बात देखो, एक जब आखिरी के ओवर्स में हो रहे थे ना, टुल्ले चल रहे होते हैं, आपके पास एक एंड हमेशा एम्प्टी होता है, 4 फील्डर बाउंड्री पे। अच्छा मैं तुम्हें फनी सिचुएशन समझाऊँ, अभी भी ना उसी एजेंसी के एक बाबर रिजवान और साथ में उसी मिलती जुलती एक और एजेंसी के, अभी भी डिस्पाइट इतनी क्रिटिसिज्म के बाद, इतने सारे मसलों के बाद, लाखों गालियाँ, बहुत सारी बदुआओं के बाद भी ये 5-6 प्लेयर अभी भी, कि अब चलो आप तो जा रहे थे ना कि हम तो नए लोगों को मौका दे रहे हैं, आपने जब की पोजीशंस पे वही पुराने बैठाए में, अभी भी हारिस रऊफ खेल रहा है, अभी भी नसीम शाह खेल रहा है, अभी भी शाहीन शाह खेल रहा है। भाई तो नसीम शाह को ये 5 T20 थे, अगर इनको खिलाना ही था तो उसमें डालते थे, वसीम जूनियर से ओपनिंग करवा लेते यार बॉलिंग की, वसीम जूनियर को डाल देते। बाद में समझ रहे हो ना, अब देखो वही वाली बात है कि अब उसका भी आपको एक एक स्पेल बात था, पता है? उसका भी एक स्पेल था, कौन था, बटलर को स्पेल कराया था इंग्लैंड को, वर्ल्ड कप एक फाइनल। उसकी हाइलाइट्स हैं, एक वहाब रियाज ने शेन वॉटसन को स्पेल कराया था, माँ की आंख उस स्पेल की भी और बटलर वाले की भी। वो दो की जो रीलें हैं वो करोड़ों रीलें कन्वर्ट हो गई हैं, वो सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं। अब नसीम शाह की तुम बात करो, 3 उसने आउट कर दिए थे। मैं तो देखो सिंपल जो स्टैट्स लिखे हैं यहाँ पे यार, नसीम शाह ने 10 ओवर में 60 रन दिए, एक आउट किए, 6 की इकॉनमी इसमें पे। आखिरी 4 में 42 दिए हैं, वरना 18 रन 6 ओवर में दिए थे पहले के। फर्स्ट 6 भाई, ओवर्स और एक 18 point रन। है। देखो बात वो ठीक है है। ना कि यू इधर लूज 1-0 और इधर यू लूज 5-6। मेरी बात सुन, वो लूज इज इसमें- लूज, पॉइंट्स नहीं अच्छा मिलते भाई फ्रॉम। देख, इसमें हारिस रऊफ वाज नॉट पार्ट ऑफ स्क्वाड आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ T20 ना, इसको रोका है, इसको और एक और प्लेयर को रोका। दूसरा जी। कौन था? एक हारिस रऊफ थे और एक आपके जो उनके हमारे जो ओपनर है हारिस, मोहम्मद हारिस को भी रोका गया था। इन दो को रोका है T20 की परफॉर्मेंस के बाद। हारिस वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस टीम, तो उनको रोक के खिलाया। खैर देखो, ये ऐसा मैच था, ये आप जीता हुआ मैच आ रहे हो। आई एम स्टिल वेरी पॉजिटिव कि पाकिस्तान ये वनडे सीरीज अभी भी अपने नाम करेगा, नॉट बिकॉज आई एम पाकिस्तानी, बिकॉज आई सी दैट पाकिस्तान इज अ बेटर टीम देन व्हाट न्यूजीलैंड इज प्लेइंग। अच्छा एक सवाल आपसे पूछता हूँ मैं, जी। ये बाबर की बात कर रहे हैं कि 10 सवालों में बैट्समैन आए, मुझे आप बताएं जितने चांसेस इसको दिए हमने टीम में आने के, ठीक है शुरू में आया था तो अनफॉर्चुनेटली जिम्बाब्वे से चीज़ बढ़ गई थी, जिम्बाब्वे के खिलाफ ही इसे स्कोर लाहौर किया था। में, जी। फिर वो रिजवान उसको हटाना था सरफराज को, तो उनको बंदा मिल गया, लाहौर लॉबी का घुसा दिया। Exactly. क्योंकि रेसिज्म प्रिवेल्स इन कंट्री यार, लेट्स एक्सेप्ट इट यार, रेसिज्म है यहाँ पे। तो वो लाहौर लॉबी थी, पंजाबी था, उसको डालना था अंदर, डाल दिया उसको अंदर। अब मैं तो ओपन होकर बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, मुल्क में जो मसले चल रहे हैं उनको बंदा मिला था, कराची के बंदे को निकालना था इसको। अब ये बैट्समैन था, ठीक है मानता हूँ यार उस ज़माने में अच्छा बैट्समैन होगा, ठीक है, इसको दिमाग ख़राब किया, इसको टीम में लेकर आ गए, इसको कप्तान बना दिया, उसको निकाल दिया। अब ये परफॉर्म करे, फिनिश करवाए, नहीं करे, टीम में ये है। इतने चांसेस आपने किस बैट्समैन को दिए बता दें आप? सर मैं आपको उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ बाबर के मैन ऑफ द मैचेस कितने थे। एक 2019 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ इसने जो एक इनिंग खेली थी, एक 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम साउथ अफ्रीका का टूर कर रहे थे, चेजिंग 278, वहाँ इससे की निकली। इंक्लूडिंग आपने 152 है फॉर नील वाला गेम जो लाया इंडिया वाला गेम, उसमें आप मुझे सच बता दें मैन ऑफ द मैच तो शाहीन शाह अफरीदी था। मेन काम तो शाहीन ने किया था, ऊपर से आउट करके रोहित और राहुल को, वरना मैं देखता फिर बाबर आजम को कि 180 चेज लगता तो फिर क्या करते। मिला था ना 180 चेज, उससे नेक्स्ट ईयर हम एशिया कप जाते हैं 2022 का एशिया कप, पाकिस्तान वाज चेजिंग 182। मैच किसने जिताया? मोहम्मद नवाज के आके वो फ्लूक इनिंग्स से जिताया। आपको जब भी बिग मोमेंट्स की बात आएगी ना कि यार आज हमारा स्टैंड आउट प्लेयर खड़ा होगा हमारे लिए, में रन निकाल के देगा, मैं मैच जिता के देगा, आपको हमेशा बाबर आजम ने दगा दिया है। आप हम कंपेयर करते हैं जिससे हमारे पड़ोसी कंट्री के विराट कोहली से, आप देख लें जब भी बिग मोमेंट्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हर बिग मोमेंट भी चलता है विराट कोहली, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको खड़ा हुआ नजर आएगा अपनी टीम के लिए। अब हम एक्सक्यूज नहीं लगते, उसके पास रोहित है, उसके पास यस, लेकिन भाई क्रिएट किए उसने। कोहली का कंपैरिजन आप मुझे ये बताएं बाबर आजम कितने प्लेयर देखेंगे आपको? नहीं कि यार उमर ये तो मानो ना कि कोहली उसी is के great. कंपैरिजन के चक्कर पे भाई कंपैरिजन तो कुछ, कौन करता है? सोशल मीडिया वाले करते तो हैं मैं तुम्हें वही समझा रहा हूँ ना कि कंपैरिजन के चक्कर में ही तो उसको टीम में डाला हुआ है ना। सर लेट्स बी रियलिस्टिक, क्रिकेट बोर्ड भी करता है, तो क्रिकेट बोर्ड भी करता है ना। कौन सा कप्तान है जिसका कप्तान बनते साथ फोटो सेशन हुआ है? किसी कप्तान का आपको फोटो सेशन नहीं मिलेगा, बाबर आजम का इवन सरफराज के बारे में ये भी बोला गया था जब वंस ही वाज गेटिंग रिमूव्ड, किसी ने बोला भाई कि भाई मैं भी देखता हूँ, मैंने ये बहुत सारे इंटरव्यूज बहुत कुछ देखा हुआ है,
बहुत ज़्यादा आपके जो पसंदीदा हैं राशिद भाई बैठे होते हैं टीवी पे, उन्होंने बैठ के बयान दिए हैं कि भाई जब ये भाई साहब को लेकर आ रहे थे, उसको निकाल रहे थे, तो किसी ने बोला 11 T20 जीत चुका है, क्यों निकाल रहे हो? T20 का तो रखो, चलो मानते हैं टेस्ट का वनडे का उससे नहीं हो रहा था मैनेज, कुछ मसले चल रहे थे, पाकिस्तान कुछ सीरीज़ वगैरह हार के आया था, T20 में इसको रहने दो। किसी ने क्या, या ये कप्तान शक्ल से सही नहीं लगता, इसका ये मसला है, इसको बोलना नहीं आता है। भाई तुम मैच जीत खिलवाना है, बाबर को बड़ा बोलना बाबर को नहीं, मैं सरफराज के ऊपर ही लेकिन कमेंट मैं वास्तव कह रहा है। हूँ, बाबर को बड़ा बोलना आता है। अरे बाबर को बोलना आता ना, उनको बस वो पसंदीदा था, वो लौंडेबाज से क्या थे मुझे आइडिया नहीं है भाई, पॉइंट सारा ये उसको निकाला, तो ये एक्सक्यूज बनाई कि ब्रांड बनाना है, ब्रांड बनाना, ब्रांड तो कद्दू नहीं बना भाई, वही वाली बात है कि ब्रांड बना दिया, मेहरान के ऊपर आपने मर्सिडीज का लोगो लगा दिया, वो मर्सिडीज नहीं बनेगी यार। हाँ आपके चेयरमैन क्या बातें करते हैं? रमीज राजा साहब आज जो कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बातें करते हैं, वो खुद कहते थे पाकिस्तान सीरीज हारा इंग्लैंड से 3-0। सवाल हुआ कि यार हम इंग्लैंड को बैटिंग ट्रैक्स दे रहे हैं, इंग्लैंड की विकेटों पे, जिसमें आपको याद होगा पाकिस्तान ने 550 करके 800 रन खा लिए, उस पर रमीज राजा स्टेटमेंट देते हैं बाबर के रन अच्छे नहीं लग रहे। अब मैं भाई बाबर के रन देखने नहीं बैठा, मैं पाकिस्तान की जीत देखने बैठा हूँ। एग्जैक्टली, बाबर के लिए बोलते हैं बाबर के पास कोई जिंदगी है, बाबर मुझसे मेरा अगर बस चलता मैं बाबर से शादी कर लेता। ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आपके चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड से। मैं तो कह रहा हूँ वही सीरियस मसला लौंडेबाजी है। दूसरी उधर मुझे जो अफसोस हुआ था जिस बात पे, वो ये था कि जब बाबर को टेस्ट से ड्रॉप किया और पहली बारी में कामरान गुलाम ने 100 कर लिया बाबर की पोजीशन पे, गायब हो गया वो, ठीक है, देखा टीम से। कामरान तो गायब हुआ, उसको चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं खिलाया, लेकिन जब उसने 100 किया ना, उसकी 100 की किसी ने तारीफ नहीं की। हाँ, यू मेंशन्ड इन द वन एपिसोड, आपने बताया था। अब देखो मेरे पे लोग इल्जामात करते हैं, मैं डिफेंड करता हूँ, मैं यूं करता हूँ वो करता हूँ, मैं करेगी बात सामने रखता हूँ। अब लोगों के ओपिनियन है, उसको किस तरह परसीव यार मैं सिंपल से बात कह रहा हूँ, फर्स्ट को टीम से निकालें, बिल्कुल यंग खिलाते हैं ना, या किसी भी पनौती को नहीं खिलाते ना। देखो कभी कभार ना, मैं तुम्हें यार फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो पनौती ना खिलाओ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ना, बिजनेस वेंचर है, तो जो आप नए को भी लेकर आओगे ना, कच्चे आलूओं को, वो अगले 6 महीने के अंदर वो भी पार्ट ऑफ सिस्टम। मैंने देखो यार, पिछले एपिसोड में क्या एक वर्ड इस्तेमाल किया था, नया बंदा आता है, स्पार्क दिखता है, एंड देन उनका ग्राफ गिर जाता है। व्हाई? बिकॉज दे बिकम पार्ट ऑफ सिस्टम। आपका सिस्टम करप्ट है, खराब है और गलाजत से भरा हुआ है, चाहे वो पीसीबी का हो या आपके मुल्क चलाने का हो। फर्स्ट करो ये सीरीज भी आप 3 हार गए, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। बाबर रिजवान आपको अगली सीरीज में मिला। अभी इन्होंने बोला आगे बाबर आजम के रन नजर आएंगे रिजवान के। इनसे आप पूछे उमर भाई से आगे सीरीज किसने आ रही है? आगे आयरलैंड से सीरीज आ रही है, आगे अफगानिस्तान से सीरीज आ रही है, आगे जिम्बाब्वे से सीरीज आ रही है। अफगानिस्तान से भी नहीं खेल सकता, आगे राशिद खान की आउट बात कर नहीं देते कर हैं, रहे। राशिद खान की क्रंच बनी मूवमेंट दे है। दें, हमारे हाँ, साथ राशिद खान लगा आउट कर भाई देते हैं साहब, इसको। मैं इसी सीरीज की बात कर रहा हूँ। आई एम वेरी पॉजिटिव। आज जीता हुआ मैच पाकिस्तान हारा है, बना के मैच हारा है, 344 के बाद हारा है। वो तो पहली बात तो वहीं हार गए थे जब 250 से 350 हुआ, लेकिन 350 के बावजूद मैच बन गया था, वहां से हारे। अच्छा एक ये बात, सीरीज पाकिस्तान जीते। एक बात तो फर्स्ट करो पाकिस्तान जीत जीतनी गया, चाहिए। फर्स्ट करो पाकिस्तान जीत गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया से जीता था, जैसे उससे जीता था, क्या नाम है, साउथ अफ्रीका से जीता था, ठीक है भाई वो जीत गया तुम्हारे, और इसी तरह 152 इंडिया को मार दिया था। पॉइंट सारे ये कि कभी कभी तो ऐसा नहीं होता कि जो जीत होती हैं, ये वाली जो जीतें होती हैं, ये बहुत हलक में फंस जाती हैं लेटर ऑन। पॉइंट कह सकते हैं, कह तो सकते अच्छा ये नहीं कि 3 हार जाए और खत्म कर दे चैप्टर। अगर खत्म तो फिर भी नहीं होगा, बहुत डीट है यार। बाबर रिजवान आपको नजर आएंगे टीम जिस में। तरह वो खान साहब के यूतीए हैं सोशल मीडिया पे, इसकी भी यूतीए बैठे भाई हुए हैं। देखो, हाँ। मैं तो ना सोशल मीडिया की सुनता हूँ, ना किसी की उसकी ओपिनियन मुझे मैटर करती है। बात बड़ी सिंपल सी है, जो आपकी करंट 11 है, इसमें अब आप देखो ना कंपैरेटिवली, जो आप सीरीज सेलेक्ट करके जा रहे हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी या अभी, आप कहते हो दिस इज़ योर बेस्ट प्लेइंग 11, इट इज़ नॉट। ठीक है, बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। जो आपने न्यूजीलैंड में ये 11 खिला रहे हो, आप मुझे कौन सी टीम है जो पाकिस्तान की, क्या ये 6 बैटर उस लेवल के हैं कि आप यार साउथ अफ्रीका 6 बैटर के साथ जा रहा है पिछले 3 साल से, उसके 5वें बैटर की बारी नहीं आती है 50 ओवर के मैच में, वो खेलते हैं। इंडिया कितने मैच 6 बैटर के साथ खेला है, उनके 5वें के बाद बारी नहीं आती। तो जब 6 बैटर के साथ खेल रहे हो ना, तो आपके चौथे के बाद 5वें की जगह बनती नहीं है, मतलब बैटिंग आनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान इज नॉट ऑन दैट कैलिबर। आज भी आप 10 रन पे 3 आउट वाली ही टीम हो। इंडिविजुअल जब आप मैच जीते हो, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीते हो, चाहे वो बैटिंग में किसी ने 100 कर दिया हो, या किसी ने क्विक फायर 50 कर दिया हो, या बॉलिंग में आके 3 आउट कर दिया एकदम से। आप उसी बेस पे मैचेस जीते हो। आप गिने चुने मैचेस हैं जो एज टीम एफर्ट जीते हो, कि हर किसी ने चिप इन किया, एज अ टीम आप मैच जीते। यार बाबर साहब इतने पनौती हैं जब से टीम में आए हैं। हमारा बड़ा अच्छा एक विन लॉस रिकॉर्ड था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उस दिन मैं देख रहा था T20 में काफ़ी बड़ा डिफरेंस था, वो करीब आ गया माशाल्लाह से। अभी पार भी हो जाएगा। हाँ पार भी हो जाएगा, 4 जितनी सीरीज हार चुके हैं। 3 साल में तो आप न्यूजीलैंड से सिर्फ हार ही रहे हो ना। हाँ तो एग्जैक्टली घर पे भी हार रहे हो, न्यूजीलैंड बाहर ने भी तो हार पहले इंडिया को पकड़ा हुआ था, अब हम उसके पनौती बन गए न्यूजीलैंड के, उल्टा हो गया भाई। अगले मैच पे आते हैं यार। अरसल आप बताएं अगले मैच में क्या चेंज होना चाहिए टीम के अंदर? मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा आपको
डिफरेंट जाना चाहिए। आप वाई नॉट गो फॉर आपका सुफियान मुकीम। हमने सुफियान मुकीम का इम्पैक्ट 5th और 20 के अंदर भी देखा था, जब कंटिन्यूसली वो 6 ओवर में 97 कर दिए थे उन्होंने, लेकिन सुफियान मुकीम ने आके ये इंश्योर किया था कि एटलीस्ट हम 10 विकेटों से ना आ रहे हैं, 2 विकेट तो ले जाए। न्यूजीलैंड का बहुत पुअर रिकॉर्ड है चाइनामैन के अगेंस्ट। अगर आपके पास क्वालिटी चाइनामैन है, और आई थिंक सुफियान मुकीम हैज़ दैट एबिलिटी कि जो अपनी रिस्ट स्पिन से सामने वाले को डिसीव कर सकते हैं, तो गो फॉर इट। आज स्पिनर कौन था टीम में? एक है हमारे पास सुफियान मुकीम। नहीं, आज कोई खिलाड़ी नहीं आज स्पिनर। कोई एक प्रॉपर स्पिनर नहीं था उनके पास, था बाय द वे ब्रेसवेल, 10 ओवर किए उसने, भले पिट गया, इट्स ओके, लेकिन आप एटलीस्ट देखें, आप न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड देखें ना स्पिन के अगेंस्ट बहुत पूरा है, स्पेशली चाइना मैन के अगेंस्ट तो बहुत ही पूरा है। हम अगर थोड़ा सा बैक जाएं, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के अंदर न्यूजीलैंड का बेहतरीन स्टार्ट था, 10 ओवर अराउंड 65 for 1, और फिर कुलदीप यादव की एंट्री होती है, और फिर वो बैक टू बैक अपने एक स्पेल के अंदर 2 विकेट निकालते हैं, न्यूजीलैंड को बिल्कुल बैक पे कर देते हैं। सो फिर लेकिन वही वाली आपने जैसे कहा डरपोक अप्रोच है, अपने बंदे सीधे करने हैं, अपने बंदे रन कर ले। अभी नसीम शाह आपको नेक्स्ट मैच में भी नजर आ रहे हैं, हारिस रऊफ आपको नेक्स्ट मैच में भी नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है शाहीन शाह भी वापस आ जाएगा। शायद तो शुक्र है स्क्वाड में नहीं है। अच्छा, वो 24 भेज दिया उसको? हाँ, उनको T20 बहुत बड़ा चांस है वापस टिकट बेच के वो भी आ जाए वापस। आ जाएंगे। शायद आफरीदी के दामाद है सर वो। आप इस सीरीज में नहीं आता, लेकिन देखो ये अगला मैच है हैमिल्टन की। अगर आप तारीख उठा के देख लो तो जो रेशियो है ना पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स का, तो अराउंड 100 में से करें तो 70% जो सक्सेस है ना वो पेसर्स को मिला है, 30% सक्सेस स्पिनर्स को मिला है, और वो भी स्पिनर्स वो जो क्विकर थ्रू दी एयर है, अफरीदी टाइप के। ठीक है, अफरीदी टाइप हो गया, या जो ग्लाइड करे, जो स्लाइड करे, राइट, जडेजा टाइप, राइट। अब यहाँ पे आई रियली लाइक सुफियान मुकीम, ये फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बट स्पिनर जिसको भी खिला लो ना उसको मार पड़ेगी। आपको खिलाना है, यू गो विद 5 पेसर्स, और हैमिल्टन ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब एवरेज स्कोर ना 250 के आसपास रहता है। यार अभी ये जो तुमने स्टैट बताया ना, आई थिंक पिछले मैच का शायद था T20 का, कि वो कभी भी कोई टीम जिसने पहले बैटिंग की हो या कोई टॉस में, याद है ऐसा कुछ स्टैट था T20 के अंदर, पाकिस्तान ने वो बैटिंग कर ली थी पहले या बॉलिंग कर ली थी, समथिंग लाइक दैट। वो वाले मैच में जहाँ पाकिस्तान T20 हार गया था। हाँ, तो तुम्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, बिकॉज कोई देख लेगा भी और तो क्या करेगा, वो 6 स्पिनर खिला देगा। असल में बिल्कुल ही लेमैन जो किसी रेडी वाले से भी पूछे ना कि टीम में कौन होगा, उसको भी पता होगा कि भाई ये है मसला। ये मुझे यही समझ नहीं आती कि जो ऊपर बैठे हुए इनको, आप कहते हैं ना कि इनको हमसे भी ज़्यादा सेंस है, वो तो है भाई, केले हुए प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, उनको ये समझ नहीं आती कि भाई यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, यहाँ पे बैलेंस है। अब वो वेस्टेड इंटरेस्ट के मारे हुए हैं ना, उनके ऊपर प्रेशर है भाई इसको खिला। अब उसके ऊपर आते हैं क्या नाम है इसका, फ़हीम अशरफ साहब। अब अभी भी वो स्क्वाड में हैं, जब उनको खिलाना ही नहीं है तो साथ लेके क्यों घुमा रहे हैं उसको? उसकी पीछे क्या साइंस है भाई? सर वो साइंस तो फिर आपको एवेंफील्ड अपार्टमेंट से वो कराए हैं वो। हाँ। और उनकी वहीं से ही एक पर्ची लगती है। देखें अचानक हेलीकॉप्टर वाली एंट्री हुई टीम में, उनकी भी, खुशदिल शाह की भी, मैं तो खुशदिल शाह को भी कहता हूँ, उनकी एंट्री हुई, और ऐसी वो शायद आपको नजर भी तो खुशदिल शाह तो फिर भी जोर लगा रहा था चैंपियन ट्रॉफी में, कुछ ना कुछ तो किया उसने। परफॉर्म खिलाया तो परफॉर्म किया, फ़हीम अशरफ को तो खिलाया ही नहीं आपने। हाँ। अगर शायद फ़हीम को खिलाते तो हम यही बात करते कि फ़हीम ने चलो बाकी उससे बेहतर तो परफॉर्म किया। हम अब कंपैरिजन कर रहे हैं आपसी टीम के अंदर, इससे बेहतर परफॉर्म किया भाई, मैच में डाल दें आप वसीम जूनियर के साथ क्यों नहीं जाते? चलो और ये छोड़ दो, जो स्क्वाड आई है आप अपनी 11 बता दो मुझे क्या आप मतलब एक वैसे बात करें स्क्वाड से हट के अवेलेबिलिटी अगले मैच की क्या स्क्वाड होगी? अगर आपसे मैं बोलूं पाकिस्तान की बेस्ट 11 बता दो, ऊपर टॉप ऑर्डर से लेके 11 खिलाड़ी, बॉलर, स्पिनर, बैटर, न्यूजीलैंड में आप किसको खिलाओगे पूछो? मैं अभी फिलहाल जो ओपनिंग स्लॉट है इसको से मतलब नंबर 5 तक तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो तैयब ताहिर तक खेल रहे हैं। नंबर 6 पे इरफान यादी को मैं स्टिल जाऊंगा, क्योंकि उसको अभी तक उस तरह ओडीआई के अंदर पूरा चांस नहीं कि आई स्टिल बिलीव ही इज अ बेटर प्लेयर देन ही इज राइट नाउ। वो तो है, लेकिन ये कंडीशन फेवरेबल नहीं है। ओके फाइन, चले मान ली एक मैं शायद मेरे ख्याल से हारिस रऊफ या नसीम सिक्सी को ड्रॉप करके एक मैं एडिट स्पिनर डाल दूंगा इस टीम में, और एक शायद आप कह सकते हैं कि वसीम जूनियर की जगह बनती है, एक और शायद मोहम्मद अली को भी मैं ड्रॉप कर दूँ। हिट द डेक हार्ड वाला बॉलर चाहिए, सीमा वाला बॉलर नहीं चाहिए जो जोर लगाए है। पिच कहता है ना, पिच पे मोहम्मद अली ने शुरू में पहले तो स्विंग कंट्रोल नहीं हो रहा था, वाइडें हुई, लेकिन उसकी भी बॉल पे शुरू के 4-5 ओवर में 2 कैच छूटे, ठीक है, वो 2 विकेटें उसको मिल जाती, कॉन्फिडेंस अलग हो जाता। यार आई हैव नो इशू विद मोहम्मद अली, अल्लाह करे मोहम्मद अली अच्छा परफॉर्म करे। बात अरे ये जो 6 7 8 जो घूम रहे हैं उनके खिलाफ मसला है। ग्रेवी है सारी, इनको काउंटिंग में भी नहीं रखा। बात देख, मोहम्मद अली जब बॉलिंग कर रहा था, मैं मैच देख रहा था, एक बॉलर की बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है, उसके 2 कैच छूटे, वो फ्रस्ट्रेट हो गया था वहीं, फिर उसको आगे मार पड़ गई, पाकिस्तान को 350 रन पड़ गए। तो देखो स्कोर कार्ड बहुत दफ़ा ना जस्टिस नहीं करता है विद व्हाट हैपेंड इन द मैच। अच्छा उमर, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, आपने जैसे पिछले मैच में कहा था कि
ये जो अफरीदी को पहले कप्तान बनाया था, आई थिंक न्यूजीलैंड से सीरीज थी लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर की, तो उसको एक सीरीज बाद हटा दिया था, फिर अभी सलमान आगा के साथ हुआ। अब तुम्हारे ख्याल से, क्योंकि देखो सलमान खान ने आज भी 50 कर दी है, आई थिंक 50 मारी है ना उसने आज, 58, तो उससे भी आज परफॉर्म कर दिया, नंबर 5 पे गया, अपना काम करके आ गया, स्ट्राइक रेट भी 100 से ऊपर थी, जो करता था कर लिया उसने। अब उससे उन्होंने करा ली बॉलिंग, और वो भाई साहब मोर देन 13-14 की उसकी इकॉनमी बन गई। तो तुम्हारे ख्याल से ये टीम बैलेंस इसीलिए तो नहीं कर रहे कि भाई उसको बॉलिंग भी दे, ताकि द मोमेंट ही गेट्स अ लिटिल बिट डिप, जैसे ऑलराउंडर होता है ना एक, कभी बैटिंग में डिप आ जाता है, जैसे अफरीदी था, कभी याद है जब इंतजाम करते थे बॉलिंग नहीं चल पा रही थी, कुछ मसले और थे बॉलिंग में, पता नहीं क्या उसके शेमोन का बाप बन गया वो। तो तुम्हारे ख्याल से अभी भी कोई हरकत दी वाली तो नहीं हो रही नहीं यार, तुम्हारे एक्सपीरियंस में? नहीं भाई देख, आगा सलमान ऐसा प्लेयर है कि इसको शुरू से जितनों ने क्रिटिसाइज किया ना, इसने हर जगह प्रूफ किया। टेस्ट में इसने प्रूफ किया, वनडे में किया, T20 में किया। अच्छा, अब मॉडर्न डे जो क्रिकेट आ रही है ना, जो क्रिकेटर टीम में आ रहे हैं या नहीं भी आ रहा, सारे प्लेयर अपने आप को अब एक यूटिलिटी प्लेयर बना रहे हैं कि मैं बैटिंग भी कर लूँ, मैं बॉलिंग भी कर लूँ, मैं कीपिंग भी कर लूँ, कि इधर नहीं तो उधर। अब मॉडर्न डे की ख़ास तौर पे वाइट बॉल की डिमांड यही है कि आप हर तरह से टीम को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। प्योर जेन्युइन बैटर से अब काम नहीं मुझे लग रहा है एक दिन बाबर आजम टीम में जगह बनाने के लिए फास्ट बॉलिंग स्टार्ट कर देगा। बाबर आजम लेग स्पिनर है, हाँ, लेग स्पिन करता है, अच्छा, बल्कि ऑफ स्पिन करता है, ऑफ स्पिनर है, ऑफ स्पिन करता है, विकेट लिए टेस्ट में 22। अच्छा, क्या सर मैं सलमान अली आगा की बात करूंगा। सलमान अली आगा ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, यूजफुल प्लेयर। आप पिछले 9 ODIs के उनके स्कोर कार्ड उठा के देखें, सबसे लोएस्ट स्कोर उनका 19 है। हर मैच में आपको उनका यूजफुल 45, 50, 60, 45, 50 वो तो कर रहे हैं। मैं तुम्हें पॉइंट नंबर पे आ रहा है उससे आप पूछ सकते हैं। नहीं, वो भी मैं पॉइंट मेरा ये था कि भाई अब उससे आपने उसको बोला तू 5th बॉलर बन गया है, क्योंकि आपने टीम सेलेक्ट ही अजीब सी की है। अब उसने जब बॉलिंग कराई, आपकी वाली बात थी कि भाई पेस वाली विकेट है, स्पिनर आया उसने रन खा लिए, पांचवा छठा जो आपका बॉलर था वो तो बॉलर ही नहीं है। आपने खुद कहा ना काफी अर्से से बॉलिंग नहीं कर चुका, बट डू यू थिंक इसका ट्रेंड चल रहा है कि भाई चलो अगर बाद में द मोमेंट एक सीरीज आई जिसमें का बैट नहीं चल पाया और बॉलिंग में तो वैसे भी अभी आगा सलमान अगले 5 साल तो आपके प्लान्स में है, अनटिल अनलेस इसका इतना डेड एक बैट पैच आ जाए कि ये 10-12 मैच अंडर 10 आउट यार। उसको भी तो बेचारे को निकाल दिया था, आपका जो फेवरेट है क्या नाम है, जिससे कमरान गुलाम है ना, उसको तो वही नेवर गॉट इन ना। अरे तो उसको तो भी आके जावेद जब टीम अनाउंस की थी न्यूजीलैंड तो या चैम्पियन ट्रॉफी वाली, मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सा स्क्वाड अनाउंस किया था, उसमें उसने यही कहा था ना कि यार ये तो इंजरी का मसला है, जबकि इंजरी थी नहीं इसको। नहीं थी, ये बड़े ड्रामे हैं का। वैसे पे मैं तो मंसूबे और ये नहीं करता, फैलाता नहीं तासुरात वगैरह, बट कामरान गुलाम आपको पता है कहाँ का है? कहाँ का प्लेयर है? कहाँ का प्लेयर है बताइए। केपी से है, ठीक है, केपी का है, केपी का है। तो वो एक लॉबी सिस्टम का भी चक्कर होता है। एग्जैक्टली, लाइक्स डिसलाइक्स, तो लाइक डिसलाइक्स का भी थोड़ा सा होता उम्र हो गई उनकी, उम्र हो गई, भूल जाते हैं। आज से 2 साल पहले की उनकी अभी एक क्लिप वायरल हो रही थी कि वो हारिस रऊफ जब बहुत ज़्यादा था इस वर्ल्ड कप में मार खा रहे थे इंडियन विकेटों पर, तो वो कह रहे थे ओ भाई हमने इनको डिज़ाइन किया है T20 के हिसाब से। फिर वक्त बदला, वो खुद कोच बन गए, फिर अचानक हारिस रऊफ अब ODI के बॉलर बन गए, तो भूल जाते हैं। अच्छा, मजे की बात, जो प्लेयर अपने प्लेइंग टाइम पे ना सही तरह खेल नहीं पाया या उसका कोई हैंड हो गया था, जैसे इसने बड़ी बातें की थी वसीम अकरम के पीछे। अब एक बात बता भाई, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शुएब अख्तर टीम में तू तो नहीं है ना इनकी टक्कर का। ऐसा ही है, आकिब जावेद इनकी टक्कर का तो नहीं थे ना भाई। अब वो टीम से बाहर था, वो भी बुग़्ज़ है, वो वही वाली बात है। अभी वसीम अकरम की क्लिप आई थी, उसका एक शो था एहसन खान के साथ, काफ़ी सालों पहले की क्लिप है वो, जिसमें बैठ के वो कुछ खा रहा था, बातें क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो उसने बोला, आकिब जावेद ने इसको ये बोला आपके बारे में कि आप कैरियर जो है वो आपने बर्बाद किया। तो उसने बोला मुझे पहले पता था मुझे ये बोलने वाला है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं खिलाता। तो पॉइंट सारा वही है ना कि यार, मतलब पॉइंट सारा वही है भाई कि जो बुग़्ज़ लेके बैठे हुए 20-30 साल पुराने भाई बात। हाँ, हारिस रऊफ के लिए तो आपको याद है मैंने बहुत पहले बोली थी, ये रील भी आपकी काफ़ी लोगों तक पहुंची थी। ही इज़ अ कंडीशन बॉलर, ठीक है। आप उसको न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इधर ऑस्ट्रेलिया में खिलाओ, ये विल ऑलवेज परफॉर्म। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म करके आया ना, लेकिन जहां आप इसको अच्छा फिर चले हारिस रऊफ इज अ कंडीशनल बॉलर, वो तो आपकी बात से मैं मुत्तफिक भी हूं, करता है परफॉर्म बॉय। फिर लोग ये कहते हैं कि यार आप किसी भी फास्ट बॉलर को नॉन फास्ट बॉलिंग कंडीशन में खिलाओ, वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो मैं एक लंबी लाइन बॉलर्स की दे सकता हूँ जिन्होंने डेक में 0 कुछ था फास्ट बॉलर्स के लिए और उन्होंने वहाँ भी परफॉर्म किया, जिसमें कमिंस, स्टार्क, स्टेन, एंडरसन, इवन शुएब अख्तर ने स्टार्टेड विद दिस स्लोअर बॉल, याद है? ठीक है, नकल बॉल, ठीक है। तो जो शुएब अख्तर, वसीम वकार को तो छोड़ देना, वो तो उनको तो विकेट से ताल्लुक ही नहीं था, वो तो हवा में खेलते थे भाई। उन्होंने तो टिप्पा देना ही नहीं है, हवा में ही घुमाएंगे, हवा में ही बीट करेंगे, हवा में ही बोल्ड कर देंगे, LB कर देंगे, उनको तो विकेट से ताल्लुक ही नहीं था।
छोड़ दो। कहने का मकसद क्या है भाई, 10 लोग 10 एक्सक्यूजेस, लाइक डिसलाइक, ड्रामा। हमारा मकसद सिर्फ एक है भाई, आप मुझे कहो पाकिस्तान में टैलेंट है, पाकिस्तान में बे इंतहा टैलेंट है। अभी 10 दिन बाद PSL शुरू होने वाला है, ठीक है, आप इसमें देखना, आपको नए लड़के भी दिखेंगे, पुराने लड़के भी परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। आई थिंक मसला मुझे सोल्यूशन आ गया है। क्या? आई थिंक पंजाब की एक अलग टीम भेजनी चाहिए, लाहौर बोर्ड की अलग, पूरे पाकिस्तान की अलग टीम भेजनी चाहिए, तब शायद जाके मसला सॉल्व हो यार जाए। एक मैं बात बताऊं आपको, ऑनेस्टली देखो तो मसला यही है। एक PSL टीम का ओनर है, ही स्पिट फैक्ट्स, और वो इतना गंदा सच बोलता है कि लोगों को नंगा कर देता है। मुल्तान सुल्तान का ओनर ये अली तरीन। अली तरीन, तो लोडेड है भाई, उसके पीछे बैकिंग ठीक है, वो तभी तो बोल सकता है वो। इतनी बुरी तरह से किन किन को कैसे कैसे नंगा करके रख दिया ना, हाँ, और उसने हकीकत बयान कर दी। किन के बारे में क्या बोला उसने? आपको मैं इंटरव्यूज भेजूंगा, आप देख नहीं, ऐसे बोला किस बारे में? प्लेयर्स के बारे में, किसके बारे में? मैनेजमेंट सिस्टम हाँ, और हाँ। किसकी क्या क्या हरकत हैं, वो पीछे बोल क्या-क्या सकते हैं चल ना, रहा उसको लोडेड बंदा है, पहली ठीक बात है। है। उसके बाद फाइनेंशियल बैकिंग है, ही इज अरबपति, उसका बाप भी अरबपति है, उसका परदादा भी अरबपति था, और वो शुगर के अंदर भी उनकी शुगर मिल्स भी हैं, तो गवर्नमेंट तो उससे मुज़ाकरा करती है भाई शुगर के प्राइस रेट करने में। वो टॉप के बंदे, वो तो बोल सकते हैं, वो तो खुद एक पार्ट है सिस्टम का, वो क्या क्रिटिसाइज करेंगे? सिस्टम क्रिटिसाइज नहीं, उसने एक्सपोज कर दिया था कि, और उसने सोल्यूशन भी दिए साथ। अब कहने का मकसद क्या है भाई, देखो अभी हालात मामलात बिगड़े हुए, बहुत बिगड़े हुए। मैंने आपसे थोड़े टाइम पहले बात की थी, ये अगले 1-1.5 साल ना आपका सिनेरियो ऐसा ही रहेगा। ये 1-1.5 साल के बाद आपको एकदम से चीज़ें एकदम से सही हो जाएंगी। And कैसे ठीक होंगे जब आपके वही प्लेयर्स आ रहे हैं टीम में यार? वही देख लेना, आज नहीं, लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर। उससे पहले मैं ये बात रिपीट करूंगा, लेकिन ये क्लिप निकाल के रख लूंगा जब सिस्टम होगा। 28 का मैंने आपको एक ईयर दिया है, 2028, जब आप सिनेरियो जो भी जब जैसे होगा ना, मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊंगा। अल्ताफ कुछ बोला था सर, आई स्टिल अश्योर यू, आप यंग प्लेयर्स जो अभी न्यूजीलैंड में खेले, इसमें आप यंग प्लेयर्स में पिक एंड चूज कर सकते हैं। लाइक साहबजादा फरहान ने आग लगा के रखी है नेशनल T20 कप के अंदर, अभी उसको रखा, आप रखे। ज़्यादा दूर नहीं है, इस्लामाबाद में आ गया वो, ज़्यादा दूर नहीं जाएं, 5 महीने बाद एशिया कप है, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। पाकिस्तान की यही टीम जानी चाहिए, बैकिंग करें। 19-20 हो सकता है, प्लेयर आगे पीछे कर दें। लाइक आप मोहम्मद अब्बास को रखे, जमान खान को रखे, वसीम जूनियर को रखे, टू सम एक्सटेंट नसीम शाह को भी चले मैं रख लेता हूँ। इन टर्म्स ऑफ स्किल की बहुत बात करते हैं, पाकिस्तान आपको इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा T20 वर्ल्ड कप में। अच्छा, कंडीशनल, मुझे याद आ गई तुम्हारी बात कंडीशनल वाली बात से यार। एक प्लेयर था हमारा टेस्ट का फास्ट बॉलर, मोहम्मद अब्बास, वो भी तो कंडीशनल कितना टाइट बॉलर था इंग्लैंड में। एक मैच खिलाया उसको, तो एक 4 मैच आउट किया और उसको बाहर कर दिया। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि कैसे यार किया? अभी कंडीशनल कप्तान की सर लॉजिक देखा करें, एक फास्ट बॉलर की एक लिमिट होती है क्या इतना स्पेल करवाने। पहली बार क्रिकेट की हिस्ट्री में था मोहम्मद अब्बास ने पूरे सेशन स्पेल किया, 18 ओवर करके गया था वो बंदा। सेकंड सेशन, पहला सेशन भी नहीं, सेकंड सेशन में आया, 18 ओवर का स्पेल करके गया, पहला बंदा बना क्रिकेट में। उम्र आप इससे एग्री करते हैं कि इंटरनेशनल टीम है आपकी, आप इंटरनेशनल प्लेयर हो, प्रोफेशनल एथलीट हो, तो अगर आपको अपना लोहा मनवाना है टीम के अंदर, तो आप एटलीस्ट हर किस्म की कंडीशन में आप परफॉर्म करोगे तो आप टीम में आओगे। मैं एक आपको मिसाल दूंगा तो फिर आप मुझे गालियां देंगे। क्या? प्रोफेशनलिज्म बताता हूँ। मैंने कब गालियाँ दी तुम्हें? तो हर बार बोलते हो गालियाँ देंगे। हाँ, आजा, प्रोफेशनलिज्म एक बताता हूँ। पाकिस्तान, ये बात मैं कर रहा हूँ आपको 80s की। पाकिस्तान टीम श्रीलंका टूर, वहाँ ह्यूमिड कंडीशंस हैं, ये सारे चक्कर होते थे। हमारे एक फास्ट बॉलर थे, नाम एंड में बताऊँगा, वो टूर से 2 महीने पहले गोश्त खाना छोड़ देते थे, क्योंकि मेरे बॉडी में गोश्त होगा तो वहाँ ह्यूमिड कंडीशन में मुझे फास्ट बॉलिंग करने में प्रॉब्लम होगी। ये होता था प्रोफेशनलिज्म। एक और एग्जांपल देता हूँ, तस्लीम आरिफ पाकिस्तान का विकेट कीपर बैट्समैन था, ठीक है, इतना बड़ा प्रोफेशनल था, और डेडिकेशन बता रहा हूँ कि टेस्ट मैच के अंदर, इंडिया में टेस्ट चल रहा है, इतना बड़ा बड़ा स्पिन हो रहा है, वो बंदा बगैर ग्लव्स के खाली कपड़ा पहन के ना बैटिंग करने चला गया कि ग्लव पहनूंगा, बैट पैड होगा या कैच हो जाऊंगा, टीम मैच हार जाएगी। जो परफॉर्म किया नहीं किया डजेंट मैटर, लेकिन आपको सोच बता रहा हूँ कि टीम से डेडिकेशन क्या थी कि हाथ लग जाए, हाथ पे टूट जाए, खैर है, मैं कॉटन बोल्ड यहाँ पे ना बैट पैड आउट नहीं होऊंगा। तो ये आज के लड़कों में है, आज के लड़कों में है। आज के लड़के तो देखते हैं भाई, 70-80 हो गए, काम हो गया। लीग का पैसा आना है, छोड़ो, इधर मैंने contract, उधर आप contract। ये आप बहुत आगे की बात कर रहे हैं। आज का लड़का, मैंने आपको बताया, पाकिस्तान खेलने से पहले उसकी अप्रोच ये, 3 फर्स्ट क्लास 5 फर्स्ट क्लास मैच मिल जाए, मैं अपना नाम लीग के ड्रॉ में डाल दूं, चाहे वो कनाडा की या USA की लीग हो, मेरा नाम डल जाए, मेरा फ्यूचर सेटल। इस वक्त पाकिस्तान से 12 प्लेयर इस वक्त USA जा चुके हैं, US नेशनल बन चुके हैं,
उनको वहाँ घर मिल चुके हैं, नौकरी मिल चुकी है, उनकी पूरी ज़िंदगी, उनके आने वाले बच्चों की ज़िंदगी सेट हो चुकी तो बस सही है, वैसे भी ब्रेन ट्रेन तो हो रहा है, तो बस प्लेयर्स भी जाएंगे इवेंचुअली। तो 50 प्लेयर आपके फ्लॉप हुए हैं अभी, जो आपकी 100 के लिए ऑक्शन हुआ है। 50 प्लेयर पाकिस्तानी ने लिस्ट करवाए थे कि जो चाहते थे पाकिस्तान है। से। उस पर हमने बात की, उसकी और भी वजूहत है। ओके हो नहीं, क्वालिटी भी तो नहीं है ना यार। हम बात कर रहे हैं ऐसी वसीम बकार पैदा किए चलो आपके एक बात बता, 50 अच्छा एक बात बता, लेकिन 4-5 प्लेयर ऐसे हैं कि दे कैन मेक इट टू द एनी T20। 100 कौन सा फॉर्मेट है? 100 बॉल T20 का भी मॉडर्न फॉर्मेट। हाँ, तो उसमें कोई पाकिस्तानी प्लेयर फिट हो सकता है? बाबर आजम? पहले बैट्समैन पे आ जाओ। बाबर नहीं हो सकता। बाबर आजम नहीं, बाबर बाबर doesn't T20 fit का in बैट्समैन 100। ही नहीं है। अच्छा, खैर। बाबर 100 में फिट नहीं होता। जो आपके बॉलर्स थे और जो पास में खेले भी, बैटर्स के अंदर फ़खर और साइम में दो जो फिट होते हैं 100 में और बेहतरीन तरीके से होते हैं। बॉलर्स में आपके पास शाहीन जो खेला भी है, ठीक है, फिर आपका हारिस, उसामा मीर खेला है, और कुछ दीगर बॉलर्स हैं जो फिट इन कर सकते हैं। जमान खान खेला है, जमान खान फिट इन होता है। तो आपके बॉलर करंट सिचुएशन के मुताबिक कौन फिट होता है? करंट यही सारे बॉलर्स आप 100 में बॉलर्स, आपके फास्ट बॉलर्स खेल सकते हैं। आपके फास्ट बॉलर्स टोटली इन हालात में भी खेल सकते हैं। इंटरनेशनल और लीग का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब अकाउंट में 2 लाख 2.5 लाख पाउंड क्रेडिट होता है ना, तो हर जगह का जोर लगता है फिर। वो भी आपकी बात ठीक है, बट मैं समझता हूँ कि यार अगर आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स होते, आई थिंक वो जो एक हवा बना हुआ है कि हमें चांस नहीं दिया, मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी को अगर कोई बाई भी करता अगले साल, तो वो बोलता भाई इसको तो ऑक्शन में कोई लेता भी नहीं उसको। 40 की इकॉनमी रेट होती है। आईपीएल के जो विकेट्स हैं, शाहीन अफरीदी बॉल कराता है, इतने छक्के खाता, कोई क्या स्कोर हो रहा है आईपीएल के अंदर 280 Exactly, 289। तो हाँ। फिर शाहीन और हारिस रऊफ खेलते तो फिर आपको 350 नजर आता। एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है। आज आईपीएल पे आ जाते हैं। आईपीएल पे आ जाओ। आईपीएल की अपडेट क्या है भाई? आईपीएल की अपडेट ये है कि वही बैटिंग ट्रैक्स पे अब 150 रन कर रही है टीमें। जो बात तो मैंने अच्छा था, फिर भी बेहतर जो बात मैंने की थी वो सामने आ गई आपके कि भाई ये वो हर मैच नहीं होगा। हाउएवर कल के मैच की पहले बात कर लेते हैं, फिर आज के मैच पे आएंगे। आरसीबी क्रूजिंग थ्रू, 2 मैच खेले, 2 जीते, बहुत अच्छा मैच खेला आरसीबी। शुरू में रचिन रविंद्रा आरसीबी खेल रहा है, पिछले सीजन ये चेन्नई से खेला था, अपनी ही टीम के अगेंस्ट खेला। 41 का स्टार्ट दिया, 31 बॉल्स, बल्कि नहीं चेन्नई से, सॉरी माय मिस्टेक, माय बैड। ये काट दो यार, ये काट देना। दोबारा आ जाए। आईपीएल के बारे में बताओ, हमारे आईपीएल की क्या अपडेट चल रही है अभी? ओके, आईपीएल यार कल के मैच पे पहले आ जाते हैं। आरसीबी गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब 2 मैच खेले, दोनों जीते। आई रियली होप कि यार आईपीएल 2 दफ़ा फाइनल तक आए, लेकिन आरसीबी कभी जीता नहीं। तो द ट्वाइलाइट ऑफ विराट कोहलीज करियर, मैं खुद चाह रहा हूं आई रियली होप आरसीबी जीत जाए। हाउएवर फिल सॉल्ट, विराट कोहली अच्छा नॉर्मल स्टार्ट था, फिर हर कोई आके स्कोर करता गया, बट नो वन किक्ड ऑफ। पट्टीदार जो इनका नया कप्तान है, 3 छक्के 4 चौके मारे, 32 बॉल पे 50 किया। उसने थोड़ा फाउंडेशन दिया, और फिर एंड में आके टीम डेविड को 8 बॉलें मिली, जिन 8 बॉलों में भाई साहब ने 3 छक्के 1 चौका मारा और टीम को 196 तक पहुंचा दिया। 197 का टारगेट था सीएसके का। अच्छा मैच था चिदम्बरम में, जो कि चेन्नई का ग्राउंड है ना। चिपॉक में था। चेपॉक में मैच था। चेन्नई में था या मैच चेन्नई में था? चेन्नई में चिदम्बरम। अच्छा हो सकता है, फिर मैं कंफ्यूज हो गया यार। सॉरी। ओके, तो चिदम्बरम के अंदर भाई मैच था, और जब चेस करने आया चेन्नई, तो शुरू से ही उनकी विकेट्स गिरती चली गई, हालात उनके ख़राब होते गए। नोबडी स्टेड ऑफ, मतलब चेन्नई से रविंद्र अभी तक नहीं आए। 41 रविंद्र ने किए, बाकी गायकवाड़ 0, त्रिपाठी 5, हुडा 4, सैम क्यूरन 8, फिर इन्होंने शिवम दुबे को भेजा एज अ इम्पैक्ट प्लेयर, वो भी 19 रन करके बाहर हो गया। रविंद्र जडेजा 25, ये करके धोनी एंड में आए। धोनी ने 2 छक्के मार दिए भाई मार दिए 2 छक्के 16 बॉल पे 30 नॉट आउट। बट यही है कि यार ये चेन्नई मुंबई ये ना डीजल इंजन टीम टाइप है। ये शुरू में हारती हैं, फिर एकदम से स्ट्रेट 5-6 मैच जीत के कवर अप कर लेती हैं। बट हैप्पी फॉर आरसीबी, टॉप ऑफ द टेबल भाई। और आज के मैच पे अगर आ जाएं हम, तो आज के मैच के अंदर गुजरात लायंस लिटरली वॉक थ्रू मुंबई। आज विकेट, ऑल्दो मैं कहूँगा गुजरात ने 196 किया है ना, ये विकेट था 160 वाला। और गुजरात को क्रेडिट जाता है कि इनके सुदर्शन ने 63 जो किया, गिल ने 38 किया, बटलर ने 39 किया। ये वाकई दे स्कोर्ड 30 रन एक्स्ट्रा। ये बहुत ट्रिकी विकेट था। विकेट इन्होंने बनाया भी ऐसा था, जो विकेट फंस भी रहा था, कटर भी हो रही थी। और फिर 197 का जब टारगेट मिला ना, तो इनके बॉलर्स ने उस कंडीशन को यूटिलाइज किया। देखो, कंडीशन मिलना इज वन थिंग, लेकिन उस कंडीशन को यूज करना वो प्लेयर का क्रेडिट है।
इनके फास्ट बॉलर्स ने जगह से गेंद की, कटर्स की, स्लोअर वन की, पेस चेंज किया। अगर आपके जो हमारी ऑडियंस ने मैच देखा होगा, उन विकेट्स को भी अगर आप देखो तो वो विकेट्स भी आपकी जो आपकी विकेट्स भी गिरी हैं, वो आप देखो पेस उनका कट डाउन किया था। 105 किलोमीटर 102 किलोमीटर पे फास्ट बॉलर आउट कर रहा है, पेस जज नहीं हो रहा, बैटर आउट हो रहा है। तो मुंबई 160 कर सका। रोहित शर्मा दोनों मैच से फेल हो रहा है, 8 पे आउट हुआ। रिकल्टन धुआंधार प्लेयर 6 पे आउट हुआ। तिलक वर्मा 39 48। सूर्य वाहिद था जिसने मारा, बहुत अच्छा खेला, 4 छक्के 1 चौका 48। लेकिन बात वही है, बाय द टाइम फिर उन्होंने रॉबिन मिन्स, इनका एक लोकल प्लेयर है, उसको एज अ इम्पैक्ट प्लेयर भेजा। लोकल मतलब लोकल है, अच्छा टैलेंटेड लड़का है, उसको वो तो 3 पे आउट हो गया। वो हाँ, तो वही ना, वो भी फेल हुआ। हार्दिक पांड्या फेल हो गया। एंड ऑफ द डे हुआ यही कि हाँ, शर्मा जी चलते थे, शाणा चलता तो कुछ नहीं होता, सारे मसला 36 रन से टीम जीती इन दी एंड। और अच्छा, मिशेल सैटनर तो न्यूजीलैंड में यहाँ पे आ गया है। हाँ, तो न्यूजीलैंड का रचिन रविंद्रा यहाँ खेल रहा है। 5 प्लेयर्स हैं ना। हाँ। रविंद्रा यहाँ खेल रहा है, रविंद्रा तो वहाँ सीएसके में खेल रहे हैं, वो तो देखा था मैंने। सैटनर खेल रहा है, तो वो उन्होंने गैलन फिलिप्स सारे उन्होंने बोला भाई इधर आ जाओ, तो वहाँ फायदा नहीं है। वो वहाँ उनको मारने के लिए काफ़ी है भी यार, कसम से लानत का काम है यार। इतनी गिर गई हमारी क्रिकेट यार, कसम खुदा की। आज से नहीं सर, लेट्स बी हाँ, गिर रही है, ऐसा सा गिर रही है हमारा। अब गाइस बाय द वे, ये एपिसोड बाय द टाइम लगेगी तो यहाँ ईद है, और जितने ये तो कल लग जाएगी, ईद के बाद ही बगली शूट करेंगे। तो जो लोग इंडिया में भी ईद मना रहे हैं उन सबको भाई ईद मुबारक। और अब जो आने वाले मैचेस हैं जो हम मिस कर देंगे, संडे का डबल डेकर होगा, दिल्ली वर्सेस हैदराबाद, मैच टू वॉच। दोनों बदतमीज टीमें। उमर ट्राई करते हैं स्ट्रीम यार्ड का, ट्राई करते हैं अगर हो सके। क्या करना हो जाएगा उसमें, ट्राई नहीं, वो होगा हाँ, या नहीं होगा। मैं लैपटॉप से ट्राई करता हूँ, हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो तुम यार, अगर हमारा एक लाइव का सेटअप का मसला हो गया, मैं और उमर तो लाइव आ जाएंगे फिर। ठीक है। अच्छा, दिल्ली और हैदराबाद मैच टू वॉच आउट, मतलब आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस मैच। फिर राजस्थान और चेन्नई का है। राजस्थान चेन्नई दोनों अभी तक अपनी पोटेंशियल पे नहीं खेले, तो अ गुड मैच टू वॉच। फिर जो मैचेस हम मिस कर देंगे, क्योंकि हमारी आपकी ईद के बाद मुलाकात होगी आफ्टर 4 डेज, 4 दिन आपको कोई एपिसोड नहीं मिलेगा हमारा। तो उसमें मुंबई कलकत्ता का मैच है, लखनऊ पंजाब का है, RCB गुजरात का है, और फिर कोलकाता और हैदराबाद का है। तो दीज आर द गेम्स दैट वील मिस। एंड ठीक है, आप बताएं। बाकी आज के मैच में मैं यही कहूँगा यार, आज रोहित शर्मा चल जाता तो कुछ बात अलग थी, क्योंकि रोहित का एक जो इम्पैक्ट होता है ना, वो अपना 50 नहीं दिखता। वो बोलता है भाई टीम जाए, टीम को पहले होना चाहिए। वो 90 से भी आके छक्का मार देता है, मेरी टीम जीतनी चाहिए। आज समय रोहित नहीं चल रहा है। रोहित चलेगा तो आपको बिल्कुल सिनेरियो चेंज पे, ये शायद 196 जो है, शायद आपको 2 ओवर पहले भी चेज होता नजर आ जाएगा अगर रोहित शर्मा चलेगा। रोहित का जब तक बल्ला खामोश है, गेम तब तक। और दूसरा ये कि तिलक वर्मा आज अपने बिल्कुल अगेंस्ट द नेचर खेला है। तिलक इज नॉट टाइप ऑफ अ प्लेयर की 36 बॉलों पे 39 रन करेगा। ये 36 बॉलों पे 72 नजर आएंगे तिलक की, आप इसी टूर्नामेंट में देखिएगा मूविंग टू द IPL। तो तिलक, बाकी सूर्य अपना काम कर रहा था। रॉबिन मिन्स बहुत अच्छा प्लेयर है, विकेट कीपर है बाय द वे ये। तो यार ये रॉयल रिकेंटर्स ने क्यों करवा रहे कीपिंग? आई एम स्टिल लुकिंग फॉर कि यार इतना टीम में ही नहीं देना यार। वही तो सवाल है कि रॉबिन मिन्स को क्यों नहीं रखा? किसकी जगह खिलाओगे बताओ? रॉयल रिकेंटन की जगह क्यों नहीं खिला सकते? वो इंटरनेशनल है ना, आप इंटरनेशनल किसी और प्लेयर को 3 प्लेयर 4 खिलाने, तो किसी और को आप इन कर लो उसकी जगह। किसको किधर खिला, कौन से नंबर पे खिलाओगे जो बताओ? रॉबिन मिन्स को मैं एज एन ओपनर ही खिला सकता हूँ रोहित के साथ। और रोहित जिस तरह का प्लेयर है, आपको बहुत कंफर्ट जोन में रखता है। वो खुद चल रहा होगा, बोलेगा भाई आप आराम से बैटिंग करो, मैं खड़ा हूँ। रिकल्टन कुछ भी नहीं कर रहा, और इन विकेटों पे मुझे नहीं लगता रिकल्टन कुछ खास करने वाला है। ये कहाँ का प्लेयर है रिकल्टन? साउथ अफ्रीका का है, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में जो सेंचुरी की थी। भाई देखो, ये आई वुड से गुजरात प्लेड अ ट्रिक हियर। यार गुजरात की बॉलिंग में देख रहा हूँ, बॉलिंग भी अच्छी, टीम भी अच्छी, बट उन्होंने जो विकेट बनाया था ना, वो विकेट में खेल गए। अभी ईशांत शर्मा कौन सा वाला है वो भाई? अहमदाबाद का अच्छा, यही तो भाई, पार्थिव पटेल का इंटरव्यू नहीं देखा? ये ईशांत शर्मा, वही ईशांत शर्मा है। 38 ईयर ओल्ड हो गया, ये खेल रहे हैं अभी। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो फीफा में टीम नहीं बनाते थे, एक लेजेंड बाय कर लेते थे। ईशांत शर्मा, रबाडा, सिराज, राशिद खान, यार क्या बाप बॉलिंग है इनकी। तो प्रदेश की देखो आज का मैच इन पर्टिकुलर, क्योंकि मैं पार्थिव पटेल जो इनका असिस्टेंट कोच है, उसका इंटरव्यू भी देख रहे थे कि दे प्लेड विद द होम कंडीशन वेल। उन्होंने बैटिंग ट्रैक दिखा के ट्रिकी विकेट बना दिया, और फिर उनके बॉलर्स, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप मैच की विकेट की डिसमिसल्स देखो, चेंज ऑफ पेस किया है, कटर मार के प्रॉपर विकेट को यूटिलाइज करके आउट किए। ये मुंबई ने नहीं किया। ये थोड़ा स्लगिश वाला विकेट था, ये बहुत फंसने वाला विकेट था, 2 पेस नहीं। T20 के लिहाज से ना, अगर रबाडा को छोड़ दो ना सर, राशिद खान ने पूरे ओवर, सबने इकॉनमी भी अच्छी की है, 8 की है, 10 की रबाडा की है, 8.5 ईशांत शर्मा।
5, 9, 4, 4.5 मतलब अच्छी इकॉनमी। राशिद खान एक T20 मैच में पूरा ओवर नहीं कर रहे अपने, 2 ओवर करके 10 रन दिए, 10 रन दिए, बॉलिंग अच्छी की, ओवर उन्होंने पूरे नहीं किए, क्यों? ओवर विकेट ऐसा था, स्लगिश विकेट था, बहुत फंसकर बॉल आ रहा था, 2 पेस विकेट, जो बॉल एक ही लाइन से उड़ भी रहा है, दूसरे लाइन से बैठ भी है। ये देखो यही यूटिलाइज मुंबई वाले नहीं कर सके। मुंबई आके तेज तेज मारे जा रहे थे, इन लोगों ने सही से यूटिलाइज करके, अब देखो ये अगला मैच है जितने मुंबई में जो मैचेस है ना, ये अब जो आप देख रहे हो ना, जो अप्रोच पे आईपीएल चल रहा है 200 220 250, तो बैटर ना वो ये नहीं देख रहा विकेट क्या क्या, वो थ्रू द लाइन मार रहा है। अब बात क्या होती है कि जब आप, मैंने आपको जो बात बोली ना कि जब आप बॉलर रिलीज करते हैं ना, आप उसी वक्त जहन बना लेते हो मैंने क्या करना है। अब फर्ज करो वहाँ रिलीज हुई, आपने विकेट को ट्रस्ट करते हुए अपना शॉट थ्रू कर दिया, बॉल फंस के आया, तो बाय द टाइम आपका बल्ला यहाँ होने की जगह यहाँ आ गया है, बॉल तब आ रहा है, तो बताओ छक्का जाएगा या सीधी ऊपर कैच पे जाएगी? ऐसा ही। ये हुआ है। ठीक है, खैर थैंक यू सो मच अर्सल फॉर कमिंग टू द शो टुडे। आपकी आज पहली एपिसोड थी, मुझे लगता है कि फैंस भी आपसे बड़े खुश होंगे और आपने बड़े अच्छे एनालिसिस किए। ये आपको आपके जैसा पार्टनर मिली है। हाँ, मुझे मजा आ आप रहा कहते है। हो ना कि 2 on 2, हाँ। ये आपकी साइड वाला नहीं, बंदा असजद विल जॉइन अस इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, फिर 2 on 2 हो जाएगा, फिर हाँ। ये और साथ बैठ जाएंगे, मैं और आप साथ बैठ जाएंगे। खैर थैंक यू उमर एज वेल, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया यार, मैच का भी और आईपीएल का भी। आईपीएल की अपडेट्स तो आपसे सारा मैं रिलाई करता हूँ, अपनी सारी अपडेट्स देनी, सारे मैचेस देख रहे हैं, हिम्मत वाला काम है आपका। मेरे पास टाइम नहीं बच रहा, बट मैं स्कोर लाइन देख रहा हूँ, जितने कोशिश कर सकता हूँ आप लोगों को बताता हूँ। मैं ये भी बता दूं, अलग से $100 की सब्सक्रिप्शन ली हुई है विलो की, आईपीएल देखने के लिए, क्योंकि यहाँ आईपीएल दिखता नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान में देख नहीं सकते। चलो नाइस। फोन वोन पे चोरी वोरी से लोग देखते हैं, मैं घर पे अपने बड़ी स्क्रीन पे देखता हूँ मैच, एक एक बॉल डिटेल से, तो $100 उसके लिए खर्च किए मैंने। चलो अच्छी बात है, चलो अच्छे तुम्हारे पैसे तो वसूल हो रहे होंगे, मैचेस अच्छे हो रहे हैं। खैर थैंक यू सो मच गाइस अगेन, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा आज की एपिसोड। दोबारा मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, देखते रहिए क्रिकेट फीवर।